विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार ब्रह्मोवा चेन्द्रोदत क्षिति तलोद्धरणाय विश्रत क्रोहि तनुंस्कल यज्ञमयिनंत अंतर्महारणा उपागतमादि दैत्यम दंशाद्विमिव वसधरो ददार। एक शब्दार्थ ब्रह्मा जी ने कहा, जब अनंत शक्तिशाली भगवान ने लीला के रूप में ब्रह्मांड के गर्भोदक नामक महासागर में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने के लिए वराह का रूप धारण किया, तो सबसे पहले एक असुर हिरण्याक्ष प्रकट हुआ। भगवान ने उसे अपने अगले दांत से विदीर्ण कर दिया। तात्पर्य, सृष्टि के प्रारंभ से ही ब्रह्मांडों के लोकों में प्रमुख रूप से असुर तथा देवता अर्थात वैष्णव जीवों की ये दो श्रेणियां रही हैं। इस ब्रह्मांड के प्रथम देवता ब्रह्मा जी हैं और हिरण्याक्ष इसका प्रथम असुर है। कतिपय निश्चित परिस्थितियों के अंतर्गत ही सभी लोग वायु में भारहीन गेंद के समान तैरते हैं और ज्यों ही ये परिस्थितियां विचलित होती हैं, ये लका आधे ब्रह्मांड में व्याप्त गर्भोदक सागर में गिर पड़ते हैं। दूसरे आधे गोलार्ध में जो गोल गुंबद के रूप में है असंख्य लोकांतर प्रणाली स्थित हैं। भारहीन वायु में लोकों का तैरना गोलकों की भीतरी संरचना के कारण है। आजकल तेल प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार पृथ्वी के गर्भ का वेधन किया जाता है, वह आधुनिक असुरों द्वारा एक प्रकार का उत्पात है, जिससे पृथ्वी का तैरना संतरण अत्यंत हानिकारक रूप में विचलित हो सकता है। ऐसा ही उत्पात पहले हिरण्याक्ष जो स्वर्णदस्यु था के समय उत्पन्न हुआ था, जिससे पृथ्वी भारहीन स्थिति से निकल गई थी और गर्भोदक सागर में गिर गई थी। फलतः समग्र भौतिक सृष्टि के पालनहार के रूप में भगवान ने उपयुक्त थूथन वाले विशाल शुक का रूप धारण करके पृथ्वी को गर्भोदक सागर से बाहर निकाला। परम वैष्णव कवि श्री जयदेव गोस्वामी का गीत है, वसती दशन शिखरे धरणी ववलग्ना शगजिनी कला कलेब निमरना। केशव धृत शुक्र रूप जय जगदीश हरे है केशव, है शुक्र रूप धारण करने वाले परमेश्वर हे भगवान। पृथ्वी आपको दाढ़ों पर स्थित थी और वह कलंक युक्त चंद्रमा की भांति प्रतीत हो रही थी। भगवान के अवतार का ऐसा लक्षण हता है। भगवान का अवतार कुछ मनचले लोगों का मनगढ़ंत विचार नहीं, जो अपनी कल्पना से ही कोई अवतार उत्पन्न कर लेते हैं। भगवान का अवतार कुछ असाधारण परिस्थितियों में होता है, जैसे ऊपर उल्लेख हुआ है, और अवतार ऐसे ऐसे कार्य संपन्न करता है जिसकी कल्पना कर पाना लघु मानव मस्तिष्क के लिए संभव नहीं है। आजकल के सस्ते अवतार सृष्टाओं को भगवान के वास्तविक विराट शुक्र अवतार से, जिसमें पृथ्वी लोक को उठाने के लिए उपयुक्त थूथन थी, शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जब भगवान पृथ्वी उठाने के लिए प्रकट हुए तो हिरण्याक्ष ने उनके इस योजनाबद्ध कार्य में बाधा डालनी चाहिए। फलत भगवान ने उसे अपने लंबे दांत से बेकर मार डाला। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार हिरण्याक्ष का वध भगवान के हाथों से हुआ। उनका कथन है कि पहले हाथों से मारने के बाद भगवान ने उसे अपने लंबे दांत से बे डाला। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस कथन की पुष्टि की है। जातो रुचिरजनत सुयमान सुयज्ञ आक्ति सुनूर्मृणत दक्षिणायाम लोकत्रयस्यत महतीम हृदयदार्ति स्वयंभुवन मनोना हरिरित्यनुत। दो शब्दार्थ सर्वप्रथम प्रजापति की पत्नी आकृति के गर्भ से सुयज्ञ उत्पन्न हुआ, फिर सुयज्ञ ने अपनी पत्नी दक्षिणा से स्वयं इत्यादि देवताओं को उत्पन्न किया। सुयज्ञ ने इंद्रदेव के रूप में तीनों लोकों के महान का क्लेश कम कर दिए थे। फलत मानव मात्र के परम पिता स्वयंभुव मनु ने उसे हरि नाम से पुकारा। तात्पर्य, मनमौजी अल्पज्ञ पुरुष नए नए अवैधानिक अवतारों की खोज करते रहते हैं। इनसे बचने के लिए धर्मग्रंथों में प्रामाणिक अवतार के पिता का नाम भी दिया रहता है। फलत, यदि शास्त्रों में किसी अवतार के पिता का तथा प्रकट होने वाले ग्राम या स्थान का उल्लेख नहीं है, तो उसे भगवान का अवतार नहीं माना जा सकता। भागवत पुराण में कल्कि अवतार के पिता तथा जहां अवतार होगा उस ग्राम का नाम निर्देशित है। फलत, कोई भी बुद्धिमान पुरुष किसी सस्ते अवतार को शास्त्रों को देखे बिना स्वीकार नहीं करेगा। जगे च कर्दम गुहदे द्विज देभूत्या स्त्री भी सम नभ्भिरात्म गतिन स्वमात्रे उचे ययात्म शमलम गुण सट पढ़ू मस्मिन विधु कपिल से गतिन प्रपेदे। 3 शब्दार्थ। इसके पश्चात भगवान कपिल रूप में अवतरित हुए और प्रजापति ब्राह्मण कर्दम तथा उनकी पत्नी देवहूति के पुत्र रूप में अन्य 9 स्त्रियों बहनों के साथ जन्म लिया। उन्होंने अपनी माता को आत्म साक्षात्कार के विषय में शिक्षा दी, जिससे वे उसी जीवन काल में सांसारिक गुण रूपी कीचड़ से विमल हो गईं और उन्होंने मुक्ति प्राप्त की, जो कपिल का मार्ग है। तात्पर्य, भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को जो उपदेश दिए, वे श्रीमद्भागवत के 3 स्कंद अध्याय 25-32 में दिए गए हैं, और जो भी उनका पालन करता है उसे देवहूति के समान मुक्ति प्राप्त हो सकती है। भगवान ने अर्जुन को भगवद गीता सुनाई, जिससे उसे आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ। आज भी जो कोई अर्जुन के पथ का अनुसरण करता है, वह अर्जुन के ही समान लाभ प्राप्त कर सकता है। शास्त्र इसीलिए हैं। मूर्ख तथा अल्पज्ञानी मनुष्य अपनी कल्पना से उनको विवेचना करके अपने अनुयायियों को गुमराह करते हैं और उन्हें संसार के गर्त में पड़े रहने देते हैं। किंतु आज भी यदि कोई भगवान श्री कृष्ण या कपिल के उपदेशों का पालन करे, तो उसे परम लाभ हो सकता है। आत्मगतीय शब्द परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के प्रसंग में महत्वपूर्ण है। मनुष्य को भगवान तथा जीव के केवल गुणों की समता को जान लेने भर से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि अपने सीमित ज्ञान से जितना तक संभव हो भगवान के विषय में जानने का प्रयास करें। भगवान को पूरी तरह जान पाना शिव या ब्रह्म जैसे मुक्त पुरुषों के लिए भी कठिन है, तो भला उन्हें अन्य देवता या संसारी पुरुष कैसे जान सकते हैं?
तो भी महान भक्तों तथा शास्त्रों में उपलब्ध आदेशों का पालन करते हुए भगवान के विषय में बहुत कुछ जाना जा सकता है। भगवान के अवतार महामुनि कपिल ने अपनी माता को भगवान के स्वरूप के विषय में पूरी तरह उपदेश दिया, जिससे उन्हें भगवान का साक्षात्कार हो सका और वे वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त कर सकी, जहां पर कपिल का आधिपत्य है। भगवान के प्रत्येक अवतार का परम व्योम में अपना अपना धाम होता है, अतः श्री कपिल का भी अपना पृथक वैकुंठ लोक है। पर व्योम शून्य नहीं है, इसमें अनेक जैकुंठ लोक हैं और प्रत्येक में भगवान अपने असंख्य उस्तारों के द्वारा शासन करते हैं और वहां पर रहने वाले शुद्ध भक्त भी भगवान तथा उनके पार्षदों के समान जीवन यापन करते हैं। जब भगवान स्वयं या अपने अंश रूप में अवतरित होते हैं तो इन अवतारों को अंश, कला, गुण, युग तथा मनवंतर अवतार कहा जाता है, और जब भगवान के आदेश से उनका कोई पार्षद अवतार लेता है तो ऐसे अवतार को शक्त्यावेश अवतार कहा जाता है। किंतु प्रत्येक दशा में इन सभी अवतारों की पुष्टि प्रामाणिक शास्त्रों के निर्विवाद कथनों द्वारा की जाती है, न कि अपना विज्ञापन करने वाले की किसी कल्पना से। उपर्युक्त दोनों प्रकार के सभी अवतार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ही परम सत्य घोषित करते हैं। परम सत्य की निर्विशेष अवधारणा भगवान के उस स्वरूप का निषेध मात्र ही है जो परम सत्य की सांसारिक धारणा से उत्पन्न है। जीवात्माएं आध्यात्मिकता में स्वाभाविक रूप से भगवान के समान ही उत्तम हैं, दोनों में केवल इतना ही अंतर है कि भगवान सदा परम तथा शुद्ध हैं और प्रकृति के गुणों से दूषित नहीं होते, जबकि जीवात्माएं सत्व, रज तथा तम के भौतिक गुणों की संगति से दूषित होती रहती हैं। तीनों गुणों से उत्पन्न यह दूषण ज्ञान, त्याग तथा भक्ति के द्वारा पूर्ण रूप से धोया जा सकता है। जीवन का अंतिम लक्ष्य तो भगवत भक्ति है, अतः जो सीधे ही भगवान की भक्ति में लगे हैं वे आत्मज्ञान तो प्राप्त करते ही हैं, साथ ही सांसारिकता से विरक्ति भी प्राप्त कर लेते हैं और इस तरह परम मुक्त होकर भगवान के धाम जाते हैं, जैसा कि भगवद गीता 14.26 में कहा गया है, माच योग विचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणास्मति त्यतांतरमभुयाय कल्पते। जीवात्मा अमुक्त अवस्था में भी भगवान श्री कृष्ण या उनके अंशरूप राम तथा नूर सिंह की दिव्य प्रेमा भक्ति कर सकता है। इस प्रकार दिव्य भक्तिमय सेवा द्वारा भक्त क्रमशः ब्रह्मगति या आत्मगतिम की ओर अग्रसर होता रहता है और अंत में बिना किसी कठिनाई के कापिल से गति अर्थात भगवान के धाम को प्राप्त करता है। भगवत भक्ति की निर्विश शक्ति इतनी अधिक है कि वह भक्त के वर्तमान जीवन के भौतिक संदूषण को भी निष्प्रभावित कर सकती है। पूर्ण मुक्ति के लिए भक्त को अगले जन्म की प्रतीक्षा नहीं करनी होती। अत्रेरपत्यंबिका डजनता तुष्टो दत्तो मयामिति यद भगवान स दत्त यत्पाद पड्डज पराग पवित्र देहा योगर्दिद्रिमाभूयरि यदु हयाद्या। 4 शब्दार्थ। अत्रि मुनि ने भगवान संतान के लिए प्रार्थना की और उन्होंने प्रसन्न होकर स्वयं ही अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय दत्त अत्रि का पुत्र के रूप में अवतार ग्रहण करने का वचन दिया और भगवान के चरण कमलों की कृपा से अनेक यदु है इत्यादि पवित्र हुए और उन्होंने भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही वर प्राप्त किए। तात्पर्य, भगवान तथा जीवात्माओं के मध्य 5 प्रकार से आध्यात्मिक संबंध स्थापित होते हैं: शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य। अत्रि मुनि भगवान से वात्सल्य भाव से जुड़े थे, अतः वे अपनी भक्ति की सिद्धि में भगवान को पुत्र रूप में चाह रहे थे। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार को और उनके पुत्र रूप में स्वयं जन्म लिया। भगवान तथा शुद्ध भक्त के बीच इस प्रकार के पुत्रित्व वात्सल्य भाव के संबंध के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। चूंकि भगवान असीम है अतः उनके पिता भक्तों की संख्या अनंत है। वास्तव में भगवान समस्त जीवात्माओं के पिता हैं, किंतु भक्तों के आध्यात्मिक प्रेमतश वे पिता बनने की अपेक्षा किसी भक्त का पुत्र बनना अधिक पसंद करते हैं। वस्तुतः पिता पुत्र की सेवा करता है, जबकि पुत्र पिता से सभी प्रकार की सेवाओं की मांग करता रहता है। अतः जो शुद्ध भक्त भगवान की सेवा करना चाहता है वह उन्हें पुत्र रूप में चाहता है, पिता रूप में नहीं। भगवान भी भक्त की ऐसी सेवा स्वीकार करते हैं और इस प्रकार भक्त भगवान से बढ़कर हो जाता है। निर्विशेषवादी भगवान से एकाकार होना चाहता है, किंतु भक्त तो भगवान से बढ़कर होता है और बड़े से बड़े एकेश्वरादि से आगे होता है। इस गूढ़ संबंध के कारण भगवान के माता पिता तथा अन्य संबंधी योग की सभी रिद्धियों को स्वतः प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी रिद्धियों में सभी प्रकार का भौतिक सुख, मुक्ति तथा सिद्धियां सम्मिलित रहती हैं। अतः भगवत भक्त अलग से इनकी खोज करने में वृथा अपना समय नहीं गंवाता। मनुष्य को चाहिए कि जीवन के बहुमूल्य समय को भगवान की दिव्य प्रेमाभक्ति में पूरी तरह लगाए, तब अन्य वांछित वस्तुएं स्वतः प्राप्त हो जाएंगी। किंतु इन सब उपलब्धियों के होते हुए भी मनुष्य को चाहिए कि भक्तों के चरणों पर अपराध करके गड्ढे में गिरने से अपनी सुरक्षा करे। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है जिसने भक्ति के द्वारा सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी, किंतु भक्त के चरणों पर अपराध करने के कारण परशुराम ने उसका वध कर दिया। भगवान अत्रि मुनि के पुत्र बने और दत्तात्रेय कहलाए। तप्तम तपो विविध लोक से सुष्या में आदि सनात स्व तपस सचतु सनो 5 भूत प्राकृत संप्लव विनष्ठट में हात्म तत्व सम्यक जगाद मुनयो यक्षितात्मन 5 शब्दार्थ। विभिन्न लोकों की उत्पत्ति करने के लिए मुझे तपस्या करनी पड़ी और तब भगवान मुझसे प्रसन्न होकर चारों कुमारों सनक, सनय कुमार, सनंदन तथा सनातन के रूप में अवतार लिया।
पिछली सृष्टि में आध्यात्मिक सत्य आत्मज्ञान का विनाश हो चुका था, किंतु इन चारों कुमारों ने इतने स्पष्ट ढंग से उसकी व्याख्या की कि मुनियों को तुरंत सत्य का साक्षात्कार हो गया। तात्पर्य, विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रों में भगवान का नाम सनात तथा सनातनतम है। यद्यपि भगवान तथा जीवात्मा गुणात्मक दृष्टि से सनातन अर्थात शाश्वत हैं, किंतु भगवान सनातनतम अर्थात सनातनों में जीवात्माएं निस्सिंद शून्य सर्वश्रेष्ठ हैं। जीवात्माएं निस्संदेह सनावन हैं किंतु सनातनतम नहीं, क्योंकि ये अशाश्वत जगत में पतित हो सकती हैं। अतः जब आत्माएं सनावनत्मा भगवान से मात्रा की दृष्टि से भिन्न है। सन शब्द दान के अर्थ में भी आया है। अतः जब भक्त भगवान को अपना सर्वस्व दान रूप में सौंप देता है, तो बदले में भगवान अपने आप को भक्त को सौंप देते हैं। भगवद गीता 4.11 में भी इसकी पुष्टि हुई है। ये यथा मां प्रपंचन्ते। ब्रह्मा जी ने पूर्व कल्प की भांति फिर से सृष्टि की उत्पत्ति करनी चाहिए और चूंकि पछले प्रलयम ब्रह्मांड से ब्रह्म ज्ञान विलुप्त हो चुका था, इसीलिए वे उसे पुनः जीवित करना चाह रहे थे। च दिव्य ज्ञान मूलभूत आवश्यकता है। अतः सृष्टि के प्रत्येक कल्प में नित्यबद्ध जीवों को मुक्ति का अवसर प्रदान किया जाता है। ब्रह्मा जी की इस इच्छा की पूर्ति भगवान ने चारों कुमारों अर्थात सनक, सनय कुमार, सनंदन तथा सनातन को उनके पुत्र रूप में उत्पन्न करके की। ये चारों कुमार परमेश्वर के ज्ञानावतार थे। अतः उन्होंने दिव्य ज्ञान की ऐसी स्पष्ट व्याख्या की कि सभी मुनि बिना किसी कठिनाई के उस ज्ञान को प्राप्त कर सके। इन चारों कुमारों के पद चिन्हों पर चलकर कोई भी अपने अंतःकरण में भगवान का दर्शन कर सकता है। धर्मस्य दक्ष दुहित्र्य जनिष्ठ मूर्त्या नारायणो नर इति स्वतः प्रभाव इष्टात्मनो भगवतो नियमावलोक देव्यस्त्वंग्र प्रतना घटितु न शेकु। 6 शब्दार्थ। उन्होंने अपनी तपस्या की विधि प्रदर्शित करने के लिए धर्म की पत्नी तथा दक्ष की पुत्री मूर्ति के गर्भ से नर तथा नारायण युगल रूपों में जन्म लिया। कामदेव की सरेबियां, स्वर्ग की सुंदरियां उनका व्रत भंग करने आईं, किंतु वे असफल रहीं, क्योंकि उन्हें भगवान के शरीर से अपने समान अनेक सुंदरियां उत्पन्न होती दिखाई पड़ीं। तात्पर्य, भगवान सभी वस्तुओं के स्रोत तो हैं ही, वे समस्त प्रकार को तपस्याओं के भी उद्गम हैं। आत्म साक्षात्कार में सफलता प्राप्त करने का ये मुनि तपस्या का महान व्रत लेते हैं। मानव जीवन ब्रह्मचर्य के व्रत के साथ साथ ऐसी तपस्या के लिए ही मिला है। तपस्या में क्षत्रियों को संगति के लिए कोई स्थान नहीं है, और चूंकि मनुष्य जीवन तपस्या के निमित्त है, इसीलिए सनातन धर्म अथवा वर्णाश्रम धर्म पद्धति में जीवन के तीनों स्तरों पर खत्री से दूर रहने की कठोर सलाह दी गई है। सांस्कृतिक विकास क्रम के अनुसार जीवन के 4 विभाग किए जा सकते हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। जीवन की प्रथम अवस्था में, जो प्रथम 25 वर्षों तक रहती है, मनुष्य को प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में ब्रह्मचारी के रूप में शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे वह यह समझ सके कि स्त्री ही इस संसार की वास्तविक बंधक शक्ति है। यदि कोई बद्ध जीवन के बंधन से मुक्ति चाहता है, तो उसे स्त्री के आकर्षण से मुक्त होना चाहिए। जीवात्माओं के लिए स्त्री ही सम्मोहक तत्व है, किंतु नर रूप विशेष रूप से मनुष्य जीवन में तो आत्म साक्षात्कार के लिए है। सारा संसार स्त्री आकर्षण के जादू से गतिशील है और मनुष्य स्त्री से जुड़ा नहीं कि वह भव बंधन की कठोर ग्रंथि से जकड़ जाता है। खत्री के साथ जुड़ाव हो जाने पर स्वामित्व की झूठी प्रतिष्ठा के नशे के अंतर्गत भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जताने की लालसा उत्पन्न होती है। घर, भूमि तथा संतान प्राप्त करने, समाज में महत्वपूर्ण बनने, जाति तथा जन्मभूमि के लिए प्रेम, धन के लिए लोलुपता, ये सब जो मायाजाल अथवा स्वप्न के तुल्य हैं, मनुष्य को घेर लेते हैं और मनुष्य अपने जीवन के असली उद्देश्य को भूल जाता है और आत्म साक्षात्कार की दिशा में उसकी प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। ब्रह्मचारी जो प्रायः उच्च जाति का अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य जाति का बालक होता है, प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में 5 वर्ष की अवस्था से 25 वर्ष की अवस्था तक शिक्षा प्राप्त करता है और जीवन के मूल्यों तथा जीविका के लिए विशिष्ट शिक्षण प्राप्त करने का अनुभव प्राप्त करता है। तत्पश्चात ब्रह्मचारी को घर जाने दिया जाता है, जहां वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए किसी अनुकूल खी के साथ विवाह करता है। किंतु ऐसे अनेक ब्रह्मचारी हैं जो गृहस्थ बनने के लिए घर नहीं जाते, किंतु वे स्त्रियों से किसी प्रकार का संपर्क न करके नैष्ठिक ब्रह्मचारी का जीवन बिताते हैं। वे संन्यास आश्रम स्वीकार करते हैं। वे यह भलीभांति जानते हैं कि स्त्री की संगति एक झंझट है, जिससे आत्म साक्षात्कार में बाधा पड़ती है। चूंकि आयु विशेष में कामेच्छा अत्यंत प्रबल हो उठती है, इसलिए गुरु ब्रह्मचारी को विवाह करने की अनुमति दे सकता है। यह छूट केवल उन्हें दी जाती है जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं रह सकते, और ऐसा भेद कर पाना प्रामाणिक गुरु के लिए ही संभव है। इस प्रकार तथाकथित परिवार नियोजन का कार्यक्रम आवश्यक है। जो गृहस्थ ब्रह्मचर्य की सम्यक शिक्षा के बाद शास्त्रानुमोदित रीति से स्त्री की संगति करता है, वह गृहस्थ कुत्ते बिल्लियों को तरह का नहीं होता। ऐसा गृहस्थ 50 वर्ष की आयु के पश्चात जी की संगति त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करके जी के बिना रहने का अभ्यास करता है। जब अभ्यास पूरा हो जाता है तो वानप्रस्थी संन्यास ग्रहण करता है तथा खी से, यहाँ तक कि अपनी विवाहिता पत्नी से भी, अपने को अलग कर लेता है। स्त्री से वियुक्त होने की पूरी योजना के अध्ययन से प्रतीत होता है कि आत्म साक्षात्कार के मार्ग में स्त्री बाधक है और भगवान नारायण रूप में स्त्री से वियुक्त होने की शिक्षा देने के लिए ही प्रकट हुए।
कृत ब्रह्मचारी के तपस्वी जीवन से ईर्ष्यालु होकर उसका व्रत भंग करने के उद्देश्य से देवता कामदेव के सैनिकों को भेजते हैं। परंतु भगवान का समक्ष उनको एक भी नहीं चली, क्योंकि जब दैवी सुंदरियों ने देखा कि उनकी योगमाया से असंख्य सुंदरियां प्रकट हो सकती हैं और उन्हें बाह्य रूप से आकृष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। आम कहावत है कि हलवाई कभी मिठाइयों से ललचाता नहीं, हलवाई जो सदा ही मिठाइयां बनाता है उन्हें खाने की कोई इच्छा नहीं रखता। इसी प्रकार भगवान अपनी हवादिनी शक्ति से असंख्य दैवी सुंदरियां उत्पन्न कर सकते हैं, अतः वे भौतिक संसार की छद्मय सुंदरियों से लेश मात्र भी आकृष्ट नहीं होते। जो यह नहीं जानता वह मूर्खतावश दोष देता है कि भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन की रास लीला में स्त्रियों के साथ या कि द्वारका में अपनी 16,000 पत्नियों के साथ रमण किया। काम दहंती कृतिनो अनु रोष दृष्टद्या रोष दहंत मुत्ते न दहंते सहाम। सो 5 यम यदंतरमलम प्रविशन विभेति काम कर्थक नु पुनरस्य मन ब्रेत 7 शब्दार्थ शिव जैसे महापुरुष अपनी रोषपूर्ण चितवन से वासना काम को जीत कर उसे दंडित तो कर सकते हैं, किंतु वे स्वयं अपने क्रोध के अत्यधिक प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा क्रोध कभी भी उनके भगवान हृदय में प्रवेश नहीं पाता, क्योंकि वे इससे ऊपर हैं। तो फिर भला उनके मन में वासना को आश्रय कैसे प्राप्त हो सकता है? तात्पर्य, जब शिव जी कठिन तपस्या में तल्लीन थे तो कामदेव ने अपना काम बाण उन पर छोड़ा। शिव ने घोर कुपित दृष्टि से कामदेव की ओर देखा तो उसका शरीर तुरंत भस्म हो गया। शिव इतने शक्तिशाली होते हुए भी क्रोध के प्रभाव से मुक्त न थे, किंतु भगवान विष्णु के आचरण में कभी भी क्रोध करने की कोई घटना नहीं पाई जाती। इसके विपरीत जब भृगु मुनि ने जानबूझकर उनके वक्षस्थल पर चरण प्रहार किया तो मुनि पर क्रोध होने के बजाय भगवान न यह कहकर क्षमा मांगी कि उनका वक्षस्थल अत्यधिक कठोर है, कहीं मुनि के पांव में ज्यादा चोट तो नहीं लगी। भगवान के वक्षस्थल पर अंकित भृगुपाद चिन्ह उनकी सहिष्णुता का प्रतीक है। अतः जब भगवान क्रोध से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होते तो फिर क्रोध से कम शक्तिशाली कामेच्छा के लिए वहां किस तरह कोई स्थान हो सकता है? जब काम या इच्छा को पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है, अतः जब क्रोध अनुपस्थित हो तो फिर काम कैसे उत्पन्न हो सकता है? भगवान को आपतकौम कहा जाता है, क्योंकि वे अपनी इच्छाओं को तुष्टि स्वयं करते हैं। उन्हें अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी को सहायता नहीं चाहिए। भगवान असीम हैं, अतः उनकी इच्छाएं भी असीम हैं। भगवान के अतिरिक्त समस्त जीवात्माएं हर तरह से ससीम हैं, अतः जो ससीम हैं ते असीम की इच्छाओं की तुष्टि कैसे कर सकते हैं? निष्कर्ष यह निकला कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में न तो काम है न क्रोध, और यदि कभी उनमें इनका दर्शन हो भी तो इसे परम आशीर्वाद वरदान समझना चाहिए। विद्ध सपत्युदित पत्रिभिरंती राज्ञों बालो 5 पी सन्नुगत तपसे बनानी तस्मादात शुभ गतिन गृंते प्रसन्नो दिव्या स्तुवंती मुनयो यदुपर्यधस्तात। 8 शब्दार्थ राजा की उपस्थिति में सौतली माता के कटु वचनों से अपमानित होकर राजकुमार शुभ बालक होते हुए भी वन में कठिन तपस्या करने लगे और भगवान ने उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्हें शुभलोक प्रदान किया, जिसकी पूजा ऊपर तथा नीचे के लोकों के सभी मुनि करते हैं। तात्पर्य, महाराज उत्तानपाद के पुत्र तथा परम भक्त राजकुमार शिव जब 5 वर्ष के थे तो वे अपने पिता की गोद में बैठे थे, किंतु उनकी सौतेली मां को राजा द्वारा अपने सौतेले पुत्र को इस प्रकार प्यार किया जाना अच्छा नहीं लगा। उसने उन्हें यह कहते हुए खींचकर उतार दिया कि चूंकि वह उसकी कोख से उत्पन्न नहीं है, अतः राजा की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है। वह नन्हा बालक अपनी सौतेली मां के इस व्यवहार से अत्यंत अपमानित हुआ। उसके पिता ने कोई भी प्रतिवाद नहीं किया, क्योंकि वह अपनी इस दूसरी पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त था। इस घटना के बाद राजकुमार ध्रुव अपनी मां के पास गए और शिकायत की। उनकी सगी मां भी इस अपमानजनक आचरण के प्रति कोई कदम नहीं उठा सकती थी, इसीलिए वह रोने लगी। बालक ने मां से पूछा कि वह किस प्रकार अपने पिता के सिंहासन पर बैठ सकता है। बेचारी मां ने कहा कि भगवान ही एकमात्र उसके सहायक हो सकते हैं। बालक ने पूछा कि भगवान कहाँ मिलेंगे, तो मां ने कहा कि लोग कहते हैं कि भगवान मुनियों को कभी कभी घने वन में दिखते हैं। बालक राजकुमार ने निश्चय किया कि वह अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए जंगल जाकर कठोर तपस्या करेगा। राजकुमार ध्रुव ने अपने गुरु नारद के आदेशानुसार, जिन्हें भगवान ने इस कार्य के लिए विशेष तौर पर नियुक्त किया था, कठिन तपस्या की। नारद ने उन्हें 18 अक्षरों वाले मंत्र के जपने की दीक्षा दी। यह मंत्र है -5 नमो भगवते वासुदेवाय। भगव वासुदेव ने स्वयं कृष्णिगर्भ नामक चतुर्भुज भगवान के रूप में अवतरित होकर राजकुमार को सप्त नक्षत्रों से ऊपर विशिष्ट लोक प्रदान किया। अपनी तपस्या में सफलता प्राप्त कर लेने के बाद राजकुमार शिव को भगवान के साक्षात दर्शन हुए। इस प्रकार उनकी सारी कामनाएं पूरी हो गईं और वे संतुष्ट हो गए। राजकुमार ध्रुव महाराज को जो लोक मिला वह भगवान वासुदेव की इच्छा से भौतिक आकाश में स्थित अचल वैकुंठ लोक है। इस लोक का भौतिक संसार में होने के बावजूद भी प्रलय के समय विनाश नहीं होगा, प्रत्युत वह अपने स्थान पर अचल रहेगा, क्योंकि यह कभी न नष्ट होने वाला वैकुंठ लोक है। इसलिए न केवल उसके नीचे स्थित सप्त नक्षत्रों के वासी उसकी पूजा करते हैं, वरन जो लोक उससे ऊपर हैं उनके वासी भी वैसा ही करते हैं। महर्षि भृगु का लोक ध्रुव लोक से ऊपर स्थित है।
अतः भगवान ने अपने भक्त की इच्छा पूर्ति के लिए कृष्णगर्भ के रूप में अवतार लिया और राजकुमार श्रव ने भगवान के अन्य शुद्ध भक्त नारद से दीक्षा लेकर केवल मंत्र के जप से सिद्धि प्राप्त की। अतः एक शुद्ध भक्त से पथ प्रदर्शन प्राप्त करके गंभीर महापुरुष अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। ऐसा पथ प्रदर्शक हर संभव प्रकार से भगवान से मिलने की दृढ़ इच्छा होने पर स्वतः मिल जाता है। राजकुमार ध्रुव के कार्यकलापों का वर्णन श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कंध में पढ़ने को मिलेगा। यद्वेन्मुपत गद्विज वाक्य वज निष्प्लुष्ट पौरुष भगन निरेपतंतम त्रात्वाथितो जगति पुत्र पदम च लेभे दुग्धा वसूनी वसुधा सकलानी यंत नौट शब्दार्थ। महाराज बेन कुमार्गामी हो गया, अतः ब्राह्मणों ने वशाप से उसे दंडित किया। इस प्रकार राजा वेन अपने सत्कर्मों तथा ऐश्वर्य के सहित भस्म हो गया और नरक के पथ पर जाने लगा। किंतु भगवान ने अपनी अहेतुकी कृपा से उसके पुत्र पृथु के रूप में जन्म लेकर शापित राजा वेन को नरक से उपचारा और पृथ्वी का दोहन करके उससे सभी प्रकार की उपजे प्राप्त की। तात्पर्य, वर्णाश्रम धर्म पद्धति के अनुसार पवित्र तथा ठद्वान ब्राह्मण समाज के स्वाभाविक संरक्षक होते थे। ब्राह्मणजन प्रशासकों और राजाओं को अपने चिद्वत्तापूर्ण प्रेम से अनुदेश देते थे कि किस प्रकार पूर्ण सत्यनिष्ठा से देश का शासन संभाला जाए। इस प्रकार पूर्ण कल्याणकारी राज्य के रूप में यह प्रक्रिया चलती थी। राजा अथवा क्षत्रिय प्रशासक सदैव विद्वान ब्राह्मणों को परिषद से सलाह लेते थे। वे कभी भी तानाशाह नहीं होते थे। प्रजा पर शासन करने के लिए मनुसंहिता तथा महान मुनियों द्वारा लिखित अन्य प्रामाणिक कृतियां निर्देशक नियम प्रदान करने वाली होती थीं। अल्पबुद्धि वाले मनुष्यों को प्रजातंत्र के नाम पर विधि संहिता बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। जिस प्रकार शिशु को अपने भावी कल्याण का कोई ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार अल्पबुद्धि मनुष्यों को अपने ही कल्याण के विषय में बहुत कम ज्ञान होता है। जिस प्रकार अनुभवी पिता अबोध शिशु को उन्नति के पथ को ओर ले जाता है, उसी प्रकार शिशु रूप जनता को भी वैसे ही पथ प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। मनुसंहिता तथा अन्य वैदिक साहित्य में मानक कल्याण संहिता पहले से विद्यमान है। विद्वान ब्राह्मण राजा को ज्ञान के इन मानक ग्रंथों के अनुसार तथा देश काल की विशेष स्थिति के अनुसार सलाह देते रहते थे। ऐसे ब्राह्मण राजा के वह तनभोगी सेवक नहीं होते थे, फलत वे धर्म ग्रंथों के नियमों के लिए राजा को आदेश देने का सामर्थ्य रखते थे। यह पद्धति महाराज चंद्रगुप्त के काल तक भी चली और ब्राह्मण चाणक्य उसका अवैतनिक प्रधानमंत्री था। महाराज बेन ने शासन के नियमों का पालन नहीं किया। उसने विद्वान ब्राह्मणों को अवज्ञा की। ये ब्राह्मण अत्यंत विशाल हृदय थे और अपने हित की परवाह न करके समस्त प्रजा के पूर्ण कल्याण को ही सर्वोपरि मानते थे। उन्होंने राजा वेन को उसके दुराचरण के लिए दंडित करना चाहा। अतः उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और राजा को शाप भी दिया। महापुरुष की अवज्ञा मात्र से दीर्घायु, आज्ञा पालन, ख्याति, सत्यता, उच्च लोक जाने का अवसर तथा महापुरुषों के आशीष, ये सभी विनष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि महापुरुषों के पद चिन्हों पर हरता से चले। निस्संदेह अपने पूर्व पुण्यों से महाराज वेन राजा बना था, किंतु जानबूझकर महापुरुषों को अवज्ञा से उसे उपरोक्त सभी गुणों से वंचित होकर दंडित होना पड़ा। वामन पुराण में महाराज बेन के इतिहास तथा उसके पतन का पूर्ण वर्णन मिलता है। जब महाराज पृथु को अपने पिता बेन की इस नारकीय दशा का पता चला कि वे एक मलेच्छ परिवार में कुष्ठ रोगी के रूप में पीड़ित हैं, तो वे शुद्धि के लिए उन्हें तुरंत कुरुक्षेत्र ले आए और उन्होंने उन्हें समस्त कष्टों से छुटकारा दिलाया। महाराज पृथु भगवान के अवतार थे, जो पृथ्वी की अव्यवस्था को दूर करने के लिए ब्राह्मणों की प्रार्थना से अवतरित हुए थे। उन्होंने सभी प्रकार की फसलें उत्पन्न की, किंतु उसके साथ ही एक पुत्र के धर्म का निर्वाह भी किया, जो पिता को नारकीय स्थिति से उबारता है। पुत्र का अर्थ है पुत्र नामक नरक से उद्धार करने वाला। ऐसा ही पुत्र योग्य है। नाभिर्सा वृषभ आ सुदेवी सूनु यो व चचार समृग जड योगचर्याम यत पारमहंस्यमृषयः पद्मामनंती स्वस्थ प्रशांतकरण परिमुक्त सढ़ 10 शब्दार्थ। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के पुत्र के रूप में भगवान प्रकट हुए और ऋषभ देव कहलाए। अपने मन को समदर्शी बनाने के लिए उन्होंने जड़ योग साधना की। इस अवस्था को मुक्ति का सर्वोच्च सिद्ध पद भी माना जाता है, जिसमें मनुष्य अपने में ही स्थित रहकर पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है। तात्पर्य, आत्म साक्षात्कार के लिए जितनी प्रकार की योग साधनाएं की जाती हैं, उनमें जड़ योग को भी विशेषज्ञों द्वारा मान्यता प्राप्त है। इस जड़ योग में पत्थर के समान मूक बनकर किसी प्रकार के भौतिक फल से अप्रभावित रहने का प्रयास करना पड़ता है। जिस प्रकार पत्थर सभी प्रकार के बाह्य घात प्रतिघात के प्रति उदासीन रहता है, उसी प्रकार जड़ योग की साधना करने वाला भौतिक देह को स्वेच्छा से पहुंचाए जाने वाले समस्त कष्टों को सहन करता है। ऐसे योगी बाल नहीं बनाते और अपने सिर के बालों को किसी मशीनी साधन की सहायता लिए बिना हाथ से उखाड़कर अपने आप को पीड़ा पहुंचाते हैं, जो स्वेच्छा से अपने आप को कष्ट पहुंचाने की बहुत सी विधियों में से एक है। किंतु ऐसे जड़ योग का असली उद्देश्य समस्त भौतिक मोह से छुटकारा पाना और पूर्ण रूप से अपने में स्थित होना है। अपने जीवन की अंतिम अवस्था में महाराज ऋषभदेव मूक पागल पुरुष की भांति विचरण करते रहे। उन पर किसी भी शारीरिक दुर्व्यवहार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उन्हें पागल की भांति जटा बढ़ाए तथा नंगा घूमते देखकर गली कूचों के अल्पबुद्धि बालक तथा मनुष्य उन पर थूकते और उन पर पेशाब करते थे।
वे अपनी ही विष्ठा पर लेटे रहते थे और हटते नहीं थे, किंतु उनका मल सुगंधित पुष्पों की भांति दूर दूर तक सुगंधि फैलाता था और साधु पुरुष उन्हें परमहंस अर्थात मानव सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था में मानते थे। जो अपने मल को सुगंधित न बना सके उसे सम्राट ऋषभदेव की नकल नहीं करनी चाहिए। जड़ योग का अभ्यास ऋषभदेव तथा उसी स्तर के सिद्ध लोगों के लिए संभव है, सामान्य लोगों के लिए यह असाधारण अभ्यास दुष्कर है। जड़ योग का असली उद्देश्य प्रशांत करना अर्थात इंद्रियों को वश में करना है, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है। योग की समूची प्रक्रिया, चाहे इसे जो भी नाम दें, असंयमित इंद्रियों को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार के लिए तैयारी करने के लिए होती है। इस युग में विशेष जड़ योग का कोई व्यावहारिक महत्व नहीं है। इसके विपरीत भक्ति योग इस युग के लिए व्यावहारिक है, जो सर्वथा उपयुक्त है। उपयुक्त स्रोत से श्रवण करने को सहज विधि अर्थात श्रीमद् भागवत को सुनकर योग की परम सिद्ध अवस्था प्राप्त की जा सकती है। ऋषभदेव राजा नाभि के पुत्र तथा राजा अग्निध्र के पौत्र थे। वे राजा भरत के पिता थे, जिनके नाम से इस पृथ्वीलोक का नाम भारतवर्ष पड़ा। ऋषभदेव की माता का नाम मेरुदेवी भी था, जिसे यहाँ पर सुदेवी कहा गया है। कभी कभी लोग सुझाव देते हैं कि सुदेवी राजा नाभि की 10 सरी पत्नी थी, किंतु क्योंकि अन्यत्र ऋषभदेव को मेरुदेवी का पुत्र कहा गया है, अतः यह स्पष्ट है कि मेरुदेवी तथा सुदेवी एक ही व्यक्ति स्त्री के भिन्न भिन्न नाम हैं। सत्रे ममास भगवान हये शीर्षाथो साक्षात स यज्ञ पुरुषतपनीय वर्ण छंदोम्यो मखमयो 5 खिल देवतात्मा वाचो बभू गुरुषति श्रस्तो 5 स्यत नस्तः 11 शब्दार्थ मेरे ब्रह्मा द्वारा संपन्न यज्ञ में भगवान हयग्रीव अवतार के रूप में प्रकट हुए। वे साक्षात यज्ञ हैं और उनके शरीर का रंग सुनहला है। वे साक्षात वेद भी हैं और समस्त देवताओं के परमात्मा हैं। जब उन्होंने श्वास ली तो उनके नथुनों से समस्त मधुर वैदिक स्तोत्रों की ध्वनियां प्रकट हुईं। तात्पर्य, वैदिक स्तोत्र प्रायः उन कर्मियों के लिए हैं जो यज्ञ करते हैं और फल प्राप्ति की अभिलाषा से देवताओं को भी प्रसन्न करना चाहते हैं, किंतु भगवान साक्षात यज्ञ तथा वैदिक स्तोत्र हैं। अतः जो भगवान का प्रत्यक्ष भक्त होता है उससे यज्ञ संपन्न करने तथा देवताओं को प्रसन्न करने के कार्य स्वतः संपन्न हो जाते हैं। भगवान के भक्त भले ही कोई यज्ञ न करें या वैदिक आदेशों के अनुसार किसी देवता को प्रसन्न न करें, किंतु फिर भी वे कर्मियों अथवा विभिन्न देवों के उपासकों से उच्चतर पद पर रहते हैं। मत्स्यो युज्ञान समये मनुनोपलब्ध क्षोनिम्यो निखिल जीव निकाय के तह भय सलिले मुखान में आदाय तत्र विजहारह वेद मार्गानु 12 शब्दार्थ। कल्प के अंत में भावी वेवस्वत मनु सत्यत्रत देखेंगे कि मत्स्य अवतार के रूप में श्री भगवान पृथ्वी पर्यंत सभी प्रकार की जीवात्माओं के आश्रय हैं। तब कल्प के अंत में जल में मेरे भय से सभी वेद मेरे ब्रह्मा मुंह से निकलते हैं तथा भगवान उस प्रवाह जल का राशि आनंद उठाते हुए वेदों की रक्षा करते हैं। तात्पर्य, ब्रह्मा का एक दिन 14 मनुओं के तुल्य है और प्रत्येक मनु के अंत में पृथ्वी पर्यंत सब कुछ नष्ट हो जाता है और तब ब्रह्मा को भी वह जल भयानक लगता है। अतः भावी वैवस्वत मनु के आरंभ में वह ऐसे संहार को देखेगा। ऐसी अन्य अनेक घटनाएं होंगी, यथा प्रसिद्ध शंखासुर का वध। ऐसी भविष्यवाणी ब्रह्मा के गत अनुभव पर आधारित है, कईयों की उन्हें पता था कि उस प्रलयनकारी दृश्य में उनके मुख से वेद प्रकट होंगे, किंतु मत्स्यावतार रूप में श्री भगवान न केवल समस्त जीवात्माओं और यथा देवताओं, पशुओं, मनुष्यों तथा मुनियों को रक्षा करेंगे वरन वेदों को भी बचाएंगे। क्षीरोद्धावमा दानव युत्पाना मुंथनतामृत लब्ध आदि देव पृष्ठेन कच्छप वपुर्विद्धार गोत्र निद्राक्षणोद्वी परिवर्त कघानकंडू 13 शब्दार्थ। तब आदि भगवान मथानी की तरह उपयोग में लाए जा रहे मंद्राचल पर्वत के लिए घुरी आश्रय स्थल के रूप में कच्छप रूप में अवतरित हुए। देवता तथा असुर अमृत निकालने के उद्देश्य से मंद्राचल को मथानी बनाकर क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे। यह पर्वत आगे पीछे घूम रहा था, जिससे भगवान कच्छप की पीठ पर रगड़ पड़ रही थी। तब वे अध जगह निद्रा में थे और खुजलाहट का अनुभव कर रहे थे, उनकी पीठ रगड़ी जाने लगी। तात्पर्य, यद्यपि हमें अनुभव नहीं है, किंतु इस ब्रह्मांड में क्षीर सागर विद्यमान है। यहाँ तक कि आज एक विज्ञानी भी स्वीकार करते हैं कि हमारे सिर के ऊपर सैकड़ों लाख लोग मंडरा रहे हैं और हर एक लोक की जलवायु भी भिन्न है। श्रीमद् भागवत ऐसी अनेक सूचनाएं प्रदान करता है जो हमारे वर्तमान अनुभव से मेल नहीं खाती, किंतु जहां तक भारतीय मुनियों का प्रश्न है, वे बिना हिचक के स्वीकार करते हैं कि हम प्रामाणिक ज्ञान ग्रंथों शाकचश्चुर्वत का अवलोकन करें, क्योंकि ज्ञान वैदिक ग्रंथों से ही प्राप्त होता है। अतः हम श्रीमद् भागवत में वर्णित क्षीर सागर की उपस्थिति को तब तक नहीं नकार सकते जब तक हम अंतरिक्ष में मंडराने वाले समस्त लोकों का प्रायोगिक परीक्षण न कर लें। चूंकि ऐसा प्रयोग संभव नहीं है, अतः हमें श्रीमद् भागवत के कथन को यथावत रूप में स्वीकार करना होगा। क्योंकि श्रीधर स्वामी, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती तथा अन्य आध्यात्मिक अग्रगण्य जनों ने इसे स्वीकार किया है। वैदिक विधि यही है कि परम अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण किया जाए और जो हमारी कल्पना के परे है उसे जानने की यही एकमात्र विधि है। आदि भगवान सर्वशक्तिमान होने के कारण चाहे जो भी कर सकते हैं, अतः किसी विशेष उद्देश्य से कच्छप या मत्स्य का अवतार ग्रहण करना तन कभी आश्चर्यजनक नहीं है। हमें श्रीमद् भागवत जैसे प्रामाणिक शास्त्रों के कथनों को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए।
देवों तथा असुरों के सामूहिक प्रयास से क्षीर सागर के मंथन के गुरुतर कार्य के लिए विशाल मंदराचल पर्वत के लिए गुरुतर आधार की आवश्यकता थी। फलत आदि भगवान देवताओं की सहायता के उद्देश्य से विशाल कच्छप के रूप में अवतरित हुए और क्षीर सागर में तैरने लगे। इस पर्वत की रगड़ से उनकी पीठ पर खुजली हो रही थी, किंतु कुछ कुछ सोए रहने से उन्हें इसका आभास नहीं हुआ। त्राय पिष्टपोरु भय हास नूसिंग रूप कृत्वा ब्रह्मद्रुकुटी दंघू कराल दैत्येन्द्रमाशु गदयाभिपतमारा दूरी निपात्य विद्यार नखे स्फुरंतम 14 शब्दार्थ। श्री भगवान ने देवताओं के अदम्य भय को मिटाने के लिए नूसिंह देव का अवतार ग्रहण किया। उन्होंने असुरों के उस राजा हिरण्यकशिपु को अपनी जांघों में रखकर अपने नाखूनों से विदीर्ण कर डाला, जो हाथ में गदा लेकर भगवान को ललकार रहा था। उस समय उनकी भौहें क्रोध से फड़क रही थीं और दांतों के कारण उनका मुख भयावना लग रहा था। तात्पर्य, हिरण्यकशिपु तथा उसके पुत्र महान भगवत भक्त परमहंस महाराज का जीवन चरित्र ओरिमद भागवत के 7वें स्कंद में वर्णित है। भौतिक उपलब्धियों के कारण हिरण्यकशिपु अत्यंत बलशाली बन गया था और ब्रह्मा जी की कृपा से वह अपने को अमर मानने लगा था। ब्रह्मा जी ने उसे अमरत्व का वर नहीं दिया, क्योंकि वे स्वयं अमर जीव नहीं हैं। किंतु उसे ब्रह्मा जी से जो वर प्राप्त हुआ था वह गोलमोल था, जो लगभग अमर होने के तुल्य था। उसे विश्वास था कि वह न तो किसी मनुष्य या देवता द्वारा और न किसी ज्ञात हथियार से मारा जा सकता है, न ही वह दिन में अथवा रात में मारा जा सकता है। फिर भी भगवान ने आधा नर तथा आधा सिंह रूप में अवतार ग्रहण किया, जो हिरण्यकशिपु जैसे भौतिक असुर के लिए अकल्पनीय था। इस प्रकार उन्होंने ब्रह्मा के वर को ध्यान में रखते हुए उसका वध कर दिया। उन्होंने उसे अपनी गोद में रखकर मारा, जिससे उसका वध न तो पृथ्वी पर हुआ, न जल या आकाश में हुआ। ने अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु को विदीर्ण किया, जो उसकी भू अधि से परे मानवीय हथियार था। हिरण्यकशिपु का शाब्दिक अर्थ है वह जो स्वर्ण तथा मृदु शैया के चक्कर में रहे, जो भौतिकतावादी मनुष्यों का परम लक्ष्य है। ऐसे आसुरी पुरुष जन का भगवान से कोई वास्ता नहीं रहता, भौतिक समृद्धि से प्रायः इतराने लगते हैं और भगवान की सरलता को ललकारते हुए उनके भक्तों का उत्पीड़न प्रारंभ कर देते हैं। प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के ही पुत्र थे और चूंकि वे परम भक्त थे, इसलिए पिता उन्हें भरसक कष्ट पहुंचाता था। इस परिस्थिति में भगवान नरसिंहदेव के रूप में अवतरित हुए और देवों के शत्रु हिरण्यकशिपु को इस प्रकार मारा, जो उसकी बुद्धि के लिए अकल्पनीय था। सर्वशक्तिमान भगवान सदा ही ईश्वरहीन असुरों की भौतिकतावादी योजनाओं को विफल करने वाले हैं। अंत सरस्युरु बलेन पदे गृहीतो ग्राहीण यूथ पतिर्भुज हस्तार्थ अहेदमादि पुरुषाखिल लोकनाथ तीरथ अर्भ श्रवण मण नामधेय 15 शब्दार्थ। अत्यंत बलशाली मगर के द्वारा नदी के भीतर पांव पकड़ लिए जाने से हाथियों का नायक अत्यंत पीड़ित था। उसने अपनी सूनर में कमल का फूल लेकर भगवान को इस प्रकार संबोधित किया, हे आदि भोक्ता, ब्रह्मांड के स्वामी, हे उद्धारक, हे तीरथ के समान विख्यात, आपके पवित्र नाम जो जपे जाने के योग्य है, उनके श्रवण मात्र से ही सभी लोग पवित्र हो जाते हैं। तात्पर्य, नदी के भीतर बलशाली मगर ग्राह द्वारा हाथियों के नायक गजेंद्र का पैर पकड़ लिए जाने की कथा श्रीमद्भागवत के 8वें स्कंद में वर्णित है। चूंकि भगवान ही परम ज्ञान है, अतः उनके पवित्र नाम तथा भगवान में कोई भेद नहीं है। मगर द्वारा आक्रमण किए जाने पर गजेंद्र अत्यधिक विपत्ति में था। यद्यपि हाथी मगर से बलवान होता है, किंतु जल में होने पर मगर हाथी से कहीं अधिक बलशाली बन जाता है। चूंकि हाथी अपने पूर्वजन्म में भगवान का परम भक्त था, अतः अपने पुण्य कर्मों के कारण वह भगवान का नाम उच्चारण करने में समर्थ था। इस जगत में प्रत्येक जीवात्मा सदैव कष्ट में रहता है, क्योंकि यह जगत ही ऐसा है कि पग पग पर विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। किंतु जिसने पूर्वजन्म में पुण्य किए हैं वह अपने आप को भगवान की भक्तिमय सेवा में लगाए रखता है, जिसको पुष्टि भगवद्गीता 7.16 में हुई है। किंतु जो पाप कर्म करते हैं वे भले ही पीड़ित रहें, किंतु भगवत भक्ति में नहीं लगते। इसकी भी पुष्टि भगवद्गीता 7.15 में की गई है। भगवान हरि तुरंत अपने शाश्वत वाहन गरुड़ पर आसीन होकर प्रकट हुए और हाथी को उबार लिया। हाथी को भगवान के साथ अपने संबंध का ज्ञान था। उसने भगवान को आदि पुरुष कहकर संबोधित किया। भगवान तथा जीवात्माएं दोनों चेतन हैं, फलतः भोक्ता हैं, किंतु समस्त वस्तुओं का सृष्टा होने के कारण भगवान आदि भोक्ता पुरुष हैं। परिवार में पिता तथा उसके पुत्र निश्चित रूप से भोक्ता होते हैं, किंतु पिता आदि भोक्ता होता है और पुत्र परवर्ती भोक्ता। शुद्ध भक्त यह भली भांति जानता है कि इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं भगवान को संपत्ति स्वरूप हैं और जीवात्मा किसी भी वस्तु का उपभोग उनकी आज्ञा के अनुसार ही कर सकता है। यदि उनकी आज्ञा न रहे तो मनुष्य निर्दिष्ट वस्तु का स्पर्श तक नहीं कर सकता। आदि भोक्ता की विशद व्याख्या ईशोपनिषद में की गई है। जो भगवान तथा अपने में अंतर को समझता है वह भगवान को पहले अर्पित किए बिना कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करता। हाथी ने भगवान को अखिल लोकनाथ कहकर संबोधित किया, अतः वे हाथी के भी स्वामी हुए। हाथी भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण ग्राह के आक्रमण से रक्षा किए जाने का अधिकारी था ही, और चूंकि भगवान का व्रत है कि उनके भक्त कभी भी नष्ट नहीं होंगे, अतः यह उचित ही था कि हाथी ने भगवान को अपनी रक्षा के लिए बुलाया और दयालु भगवान तुरंत आए।
यो तो भगवान सब के रक्षक हैं, किंतु जो उनकी श्रेष्ठता को स्वीकार करता है और वृथा गर्व नहीं करता या उनको समता का दम नहीं भरता उसको वे वरीयता प्रदान करते हैं। वे सदैव श्रेष्ठ हैं। शुद्ध भक्त अपने तथा भगवान के इस अंतर को जानता है, अतः शुद्ध भक्त को पूर्णतः आश्रित होने के कारण वरीयता प्राप्त होती है, किंतु जो भगवान के अस्तित्व को नकारता है और अपने को भगवान घोषित करता है वह असुर है। अतः उसे सीमित संरक्षण प्राप्त होता है और वह भी उतना ही जितना भगवान चाहते हैं। चूंकि भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः उनकी सिद्धि भी श्रेष्ठतम है। इसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। हाथी ने भगवान को तीर्थश्रवः कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ है तीर्थ स्थान के समान विख्यात। लोग तीर्थ स्थान में अपने अज्ञात पापों के फलों से निवृत्त होने के लिए जाते हैं, किंतु मनुष्य केवल भगवान का पवित्र नाम लेने से ही अपने पाप कर्मों से निवृत्त हो सकता है। अतः भगवान तीर्थ स्थान के समान ही उत्तम है। मनुष्य तीर्थ स्थान में जाने पर पाप मुक्त हो सकता है, किंतु भगवान का पवित्र नाम लेकर वह घर बैठे या अन्यत्र रहते हुए भी पापों से छुटकारा पा लेता है। शुद्ध भक्त के लिए तीर्थ स्थानों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि वह श्रद्धा से भगवान के नाम का स्मरण करे तो समस्त पाप कर्मों से उबर सकता है। भगवान का शुद्ध भक्त कभी कोई पाप कर्म नहीं करता, किंतु यह सारा जगत पापमय वातावरण से पूरित है, अतः अनजाने में शुद्ध भक्त से भी पाप हो सकते हैं। जो जानबूझकर पाप कर्म करता है वह भगवान का भक्त होने के योग्य नहीं है, किंतु यदि शुद्ध भक्त अनजाने में कोई पाप कर्म कर बैठता है तो भगवान उसका उद्धार कर देते हैं, क्योंकि वह सदैव उनका स्मरण करता रहता है। भगवान का पवित्र नाम श्रवण मगल कहलाता है। इसका भावार्थ यह है कि केवल पवित्र नाम के सुनने मात्र से मनुष्य को समस्त शुभ वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। श्रीमद्भागवत में अन्यत्र भगवान नाम को पुण्य अवन कीर्तन कहा गया है। भगवान के विषय में जप तथा श्रवण करना ही पुण्य है। भगवान इस पृथ्वी पर अवतरित होकर सामान्य मनुष्यों की भांति आचरण करते हैं, जिससे लोगों के सुनने के लिए कुछ कार्यकलापों की सृष्टि हो, अन्यथा भगवान का इस जगत से कोई सरोकार नहीं है और न उन्हें कुछ करने की ही आवश्यकता है। वे अपनी अहेतुकी कृपा से प्रकट होते हैं और इच्छानुसार कार्य करते हैं। समस्त वेद तथा पुराण उनके विविध कार्यकलापों के विवरणों से भरे हैं, ताकि सामान्य लोग उनके विषय में सुनने तथा पढ़ने के इच्छुक रहें। तो भी सामान्य रूप से आधुनिक कथाएं तथा उपन्यास लोगों का अधिकांश मूल्यवान समय ले लेते हैं। ऐसा साहित्य कभी कोई भलाई नहीं कर सकता, उल्टे वह नवयुवकों के मन को आंदोलित करने वाला होता है, जिसमें रजो तथा तमो गुणों की वृद्धि होती है, जिससे भव बंधन प्रगाढ़ होता जाता है। सुनने तथा पढ़ने की इस प्रवृत्ति का सदुपयोग भगवान के कार्यकलापों को सुनने और पढ़ने में किया जा सकता है। इससे चतुर्दिक लाभ होगा। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान नाम तथा उनके आख्यान श्रवणीय हैं, इसीलिए उन्हें यहाँ पर नायधेय कहा गया है। श्रुत्वा हरितमरणार्थिन ब्रह्मय श्वक्रायुध पद्मराज भुजाधिरूढ़ चक्रेण नक्र वदन विनिपाच्य तस्मा उद्वस्ते प्रवृद्ध्या भगवान कृपयोजहार 16 शब्दार्थ। हाथी की पुकार सुनकर श्री भगवान को लगा कि उसे उनकी अविलंब सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि वह घोर संकट में था। तब पक्षीराज गरुड़ के पंखों पर आसीन होकर भगवान अपने आयुध चक्र से सज्जित होकर वहां पर तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने हाथी की रक्षा करने के लिए अपने चक्र से मगर के मुंह के खंड खंड कर दिए और हाथी के सूंड से पकड़कर उसे बाहर निकाल दिया। तात्पर्य, श्री भगवान वैकुंठ लोक में रहते हैं। कोई यह नहीं अनुमान कर सकता कि यह लोक कितनी दूर स्थित है, किंतु ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई वायुयान से या मन से उस लोक पर पहुंचना चाहे तो लाखों वर्षों तक यात्रा करने पर भी वहां नहीं पहुंच सकेगा। आधुनिक विज्ञानियों ने वायुयानों का आविष्कार किया है, किंतु वे भौतिक हैं, जबकि योगी मन रूपी यान से यात्रा करने का प्रयास करते हैं। ये योगी अपने मन यान से तुरंत ही कितनी भी दूर पहुंच सकते हैं, किंतु ईश्वर के राज्य वैकुंठ लोक तक न तो वायुयान की न मन यान की ही पहुंच है, क्योंकि वह भौतिक आकाश से बहुत परे स्थित है। ऐसी स्थिति में भला हाथी की प्रार्थना उतनी दूर तक कैसे सुन पड़ी और भगवान तत्क्षण उस स्थान पर कैसे पहुंच गए? मानव कल्पना से इन बातों की गणना संभव नहीं। यह सब भगवान की अनंत शक्ति से ही संभव हो सका। इसीलिए भगवान को यहाँ अप्रमेय कहा गया है, क्योंकि सर्वाधिक बुद्धिमान मनुष्य का मस्तिष्क भी गणित की गणना से उनकी शक्तियों की कल्पना नहीं कर सकता। भगवान इतनी दूरी से भी सुन सकते हैं, खा सकते हैं और एक पल के अंतराल में सभी स्थानों में एक साथ प्रकट हो सकते हैं। ऐसी है भगवान की सर्वशक्तिमता। ज्यायान गुणर्वर जो 5 व्यदिते सुताना लोकान विचक्रम इमान यथाध्यज्ञ वामनेन जगुहे तृप्छलेन याचजामृते पश्ची चरण प्रभुभिन चाल्य 17 शब्दार्थ। भगवान समस्त भौतिक गुणों से परे होते हुए भी अदिति के पुत्रों आदित्यों के गुणों से कहीं बढ़कर थे। वे अदिति के सबसे कनिष्ठ पुत्र के रूप में प्रकट हुए, और क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड के समस्त ग्रहों को पार किया, अतः वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। उन्होंने 3 पग भूमि मांगने के बहाने से बलि महाराज की सारी भूमि ले ली। उन्होंने याचना इसीलिए की क्योंकि बिना याचना के सन्मार्ग पर चलने वाले से कोई उसकी अधिकृत संपत्ति नहीं ले सकता। तात्पर्य, बलि महाराज तथा उनके द्वारा वामनदेव को दान दिए जाने की कथा श्रीमद्भागवत के 8वें स्कंध में वर्णित है।
बलि महाराज ने अपने बल से ब्रह्मांड के समस्त लोगों को जीत लिया था। कोई भी राजा अपने पराक्रम से अन्य राजाओं को जीत सकता है और ऐसा आधिपत्य अधिकृत समझा जाता है। अतः बलि महाराज के पास ब्रह्मांड की सारी भूमि आ गई और वे ब्राह्मणों को उदारतापूर्वक दान देने लगे। फलत भगवान ने ब्राह्मण भिक्षुक का वेश धारण किया और बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगी। भगवान तो सभी वस्तुओं के स्वामी हैं, अतः वे चाहते तो बलि महाराज को सारी भूमि ले सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि बलि ने यह सारी भूमि राजा के अधिकारों के अनुसार प्राप्त की थी। जब भगवान ने बलि महाराज से इतना तुच्छ दान मांगा, तो बलि के गुरु शुक्राचार्य ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, क्योंकि उन्हें पता था कि भिक्षुक के रूप में वामन विष्णु ही थे। जब बलि महाराज को पता चल गया कि भिक्षुक विष्णु ही हैं, तो उन्होंने अपने गुरु को आज्ञा की परवाह न करते हुए मांगी गई भूमि तुरंत ही दान में देना स्वीकार कर लिया। इस समझौते के अनुसार भगवान व मनन ब्रह्मांड की सारी भूमि पहले 2 पगों में ही नाप ली और बलि महाराज से अपना तीसरा पग रखने के लिए भूमि मांगी। बलि महाराज ने अपने मस्तक पर उनका तीसरा पग रखे जाने में प्रसन्नता व्यक्त की। इस प्रकार अपने पास जो कुछ था उसे बलि महाराज ने खोया नहीं, वरन भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया कि वह उनका नित्य साथी और द्वारपाल बनकर उनके साथ रहे। अतः भगवान के लिए सर्वस्व अर्पित करके मनुष्य कुछ भी खोता नहीं, वरन सब कुछ प्राप्त करता है, जिसकी अन्यथा उसे कोई आशा नहीं रहती। नार्थो बलर्यमुरुक्रम पाद शौच माप शिखा धृत्वतो विद्वुधाधिपत्यम यो वे प्रतिश्रुतमिते न चिकीर्षदिन्यदात्मान्मण मनसा हर्यभिमेने 18 शब्दार्थ। अपने सिर पर भगवान का कमलपाद प्रक्षालित जल को धारण करने वाले बलि महाराज ने अपने गुरु द्वारा मना किए जाने पर भी अपने वचन के अतिरिक्त मन में अन्य कुछ धारण नहीं किया। राजा ने भगवान के तीसरे पग को पूरा करने के लिए अपना शरीर समर्पित कर दिया। ऐसे महापुरुष के लिए अपने बाहुबल से जीते गए स्वर्ग के साम्राज्य का भी कोई महत्व नहीं था। तात्पर्य, बलि महाराज को इतना बड़ा भौतिक त्याग करने के बदले में भगवान की दिव्य कृपा प्राप्त करने से वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त हुआ था, जहां शाश्वत भोग की उतनी ही अथवा उससे भी अधिक सुविधाएं उपलब्ध थीं। अतः बाहुबल से जीते गए स्वर्ग के साम्राज्य को त्याग करके उन्होंने कुछ खोया नहीं था। दूसरे शब्दों में, जब भगवान किसी को गाढ़ी कमाई को छीनकर बदले में शाश्वत जीवन के लिए अपनी दिव्य भक्ति, आनंद तथा ज्ञान प्रदान करते हैं, तो इसे ऐसे शुद्ध भक्त पर भगवान की विशेष कृपा समझनी चाहिए। भौतिक संपत्ति चाहे कितनी ही मोहक क्यों न हो, कभी स्थायी नहीं हो सकती। अतः मनुष्य को चाहिए कि स्वेच्छा से ऐसी संपत्ति का परित्याग कर दें, अन्यथा इस शरीर का त्याग करते समय इस सारी संपत्ति को छोड़ना ही पड़ता है। बुद्धिमान मनुष्य जानता है कि समस्त भौतिक संपत्ति नाशवान है और इसका सर्वोत्तम उपयोग है कि इसे भगवान की सेवा में अर्पित कर दिया जाए, जिससे भगवान प्रसन्न होकर उसे अपने परम धाम में स्थायी निवास दे सकें। भगवद गीता 15.5-6 में परम धाम की व्याख्या भगवान ने इस प्रकार की है। निर्मनपोह्य जित्संग्रदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्त कामा दनद्वेभियुक्ता सुख दुख खर्चैर गच्छन्त्ययुधा पद्मव्ययम तत् न वद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम सम। जिस मनुष्य के पास इस जगत में घर, भूमि, संतान, समाज, मित्रता तथा संपत्ति के रूप में आवश्यकता से अधिक जितना होता है, वह सब थोड़े समय के लिए उसके पास रहता है। कोई भी माया द्वारा उत्पन्न इस भ्रामक सामग्री को स्थायी रूप में नहीं रख सकता। ऐसा मालिक आत्म साक्षात्कार के विषय में अत्यधिक मोहग्रस्त रहता है। अतः मनुष्य के पास या तो बिल्कुल कम हो या कुछ न हो, जिससे वह बनावटी प्रतिष्ठा से दूर रह सके। हम इस जगत में तीनों गुणों से संसर्ग के कारण कलुषित रहते हैं। अतः जो कोई जितना ही इस क्षणिक संपत्ति के बजाय भगवत भक्ति के द्वारा आध्यात्मिक उन्नति करता है, वह उतना ही भौतिक मोहासक्ति से मुक्त रहता है। जीवन की इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने आध्यात्मिक अस्तित्व तथा इसके स्थायी प्रभावों के विषय में पूरा विश्वास होना चाहिए। स्व अस्तित्व के स्थायित्व के विषय में सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से कम रखने या जीवन निर्वाह की आवश्यकता पूरी करने के लिए रखना चाहिए। मनुष्य को कृत्रिम आवश्यकताएं न उत्पन्न करके न्यूनतम से संतुष्ट रहना चाहिए। कृत्रिम आवश्यकताएं इंद्रियों के कार्यकलाप हैं। आधुनिक सभ्यता की प्रगति इन्हीं इंद्रियों के कार्यकलापों पर आधारित है, अथवा दूसरे शब्दों में, यह सभ्यता इंद्रिय तृप्ति की सभ्यता है। पूर्ण सभ्यता तो आत्मा की सभ्यता है। इंद्रिय तुष्टि चाहने वाला सुसंस्कृत मनुष्य पशुओं के तुल्य है, क्योंकि पशु इन इंद्रिय के कार्यकलापों से ऊपर नहीं उठ सकते। इंद्रियों से ऊपर मन है। मानसिक चिंतन की सभ्यता भी पूर्ण नहीं, क्योंकि मन के ऊपर बुद्धि है, और भगवद गीता हमें बौद्धिक सभ्यता की जानकारी देती है। वैदिक साहित्य में मानवीय सभ्यता की अनेक दिशाएं बताई गई हैं, जिसमें इंद्रिय, मन, बुद्धि तथा आत्मा की सभ्यताएं सम्मिलित हैं। भगवद गीता में मूलतः मनुष्य की बुद्धि का विवरण मिलता है, जिससे वह क्रमशः आत्मा की सभ्यता की ओर अग्रसर होता है। श्रीमद् भागवत तो आत्मा से संबद्ध विषय की पूर्ण मानवीय सभ्यता है। जैसे ही मनुष्य आत्मा की सभ्यता के पद तक उठ जाता है, वह ईश्वर के राज्य में जाने के योग्य बन जाता है, जिसका वर्णन भगवद गीता के उपर्युक्त श्लोकों में मिलता है।
ईश्वर के साम्राज्य की प्रारंभिक जानकारी से हमें पता लगता है कि वहां सूर्य, चंद्र या बिजली की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अंधकार से युक्त भौतिक जगत में इनकी आवश्यकता पड़ती है। दूसरे यह कि जो भी आत्मा की सभ्यता अर्थात भक्तियों की विधि से उस साम्राज्य तक पहुंचता है उसको जवन की सर्वोच्च अधि प्राप्त हो जाती है। तब मनुष्य आत्मा में स्थायी रूप से स्थित हो जाता है और उसे भगवान की दिव्य प्रेमाभक्ति का पूरा ज्ञान हो जाता है। बलि महाराज ने अपनी सारी भौतिक संपत्ति देकर बदले में आत्मा को सभ्यता स्वीकार की और इस प्रकार वे भगवान के साम्राज्य में पहुंचने के योग्य हो सके। स्वर्ग का साम्राज्य, जिसे उन्होंने अपनी भौतिक शक्ति के बल से प्राप्त किया था, ईश्वर के साम्राज्य के समक्ष तुच्छ था। जो लोग इंद्रिय तुष्टि के लिए बनी भौतिक सभ्यता के सुख साधनों को प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें बलि महाराज के का अनुसरण करते हुए भगवत धाम प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जिन्होंने अपने अर्जित भौतिक समृद्धि के बदले में भक्तियों की विधि स्वीकार की, जिसकी संस्तुति भगवद गीता में है और विस्तृत व्याख्या श्रीमद् भागवत में है। तुभयम च नारद भूषण भगवान विवृद्ध भावन साधु प्रतुष्ट उवाच्योगम ज्ञान न च भागवत मात्म सतत्व दीप यद्वासुदेव शरणा विदुर्ज्ञ 19 शब्दार्थ। है नारद, तुम्हें श्री भगवान ने अपने हंसावतार में ईश्वर के विज्ञान तथा दिव्य प्रेम भाव के विषय में शिक्षा दी थी। वे तुम्हारी अगाध भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हुए थे। उन्होंने तुम्हें भक्ति का पूरा विज्ञान भी अत्यंत सुबोध ढंग से समझाया था, जिसे केवल भगवान वासुदेव के प्रति पूर्ण समर्पित व्यक्ति ही समझ सकते हैं। तात्पर्य, भक्त तथा भक्ति दो परस्पर संबद्ध पद हैं। जब तक कोई भगवान का भक्त नहीं होना चाहता तब तक वह भक्तिमय सेवा के गूढ़ रहस्यों को नहीं जान सकता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता अर्थात भक्ति का वह ज्ञान समझाना चाहा, क्योंकि वह उनका न केवलम त्रिवरण परम भक्त भी था। बात यह है कि सभी जीवात्माएं स्वभावत परम व्यक्तित्व पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश रूप होने के कारण कर्म करने के लिए अपेक्षितया कुछ सीमा तक स्वतंत्र भी हैं। अतः भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए स्वेच्छ सहयोगी बनना है और पहले से भक्ति में लगे लोगों के साथ स्वेच्छा से सहयोग करना पहली योग्यता है। ऐसे व्यक्तियों को सहयोग प्रदान करने से प्रत्याशित भक्त क्रमशः भक्ति की प्रविधियां सीख सकेगा और धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त करके भौतिक संगति के कलमश से मुक्त हो सकेगा। ऐसी शुद्धि प्रक्रिया से प्रत्याशित भक्त में श्रद्धा उत्पन्न होगी और वह उसे भक्ति की दिव्य आस्वाद्य स्थिति तक ऊपर ले जाएगी। इससे उसमें भगवत भक्ति के प्रति शुद्ध आसक्ति उत्पन्न होगी और उसे दिव्य प्रेम की अवस्था के निकट तक पहुंचाने से पहले आह्लाद के बिंदु तक ले जाएगी। भक्ति संबंधी ऐसे ज्ञान के दो उपविभाग किए जा सकते हैं, भक्ति के स्वभाव से संबंधित प्रारंभिक ज्ञान तथा इसके अनुपालन का गौण ज्ञान। भागवत में श्री भगवान का, उनकी सुंदरता का, उनके यश, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, आकर्षण तथा प्रेम के बदले अपनी ओर आकर्षित करने वाले दिव्य गुणों का वर्णन हुआ है। जीवात्मा में भगवान की प्रेमाभक्ति करने का सहज आकर्षण होता है। भौतिक संगति के प्रभाव से यह आकर्षण कृत्रिम रूप से आच्छादित होता है और श्रीमद् भागवत इस कृत्रिम आवरण को सही तौर पर हटाने में सहायक है। अतः इस श्लोक में विशेष उल्लेख है कि श्रीमद् भागवत दिव्य ज्ञान के दीप के तुल्य है। भक्ति में दिव्य ज्ञान के ये दोनों उपविभाग उन व्यक्तियों में प्रकट होते हैं जो वासुदेव को शरण में जा चुके हैं, जैसा कि भगवद गीता 7.19 में कहा गया है, वासुदेव के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित महापुरुष अत्यंत दुर्लभ हैं। चक्र च दिक्षुह दशसु स्वतेजो मन्वंत्रेषु मनु वंशधरों बिभर्ति दुष्टेषु राजसु दम व्यद्धात स्वकीर्ति सत्यत्री पृष्ठ उष्टि प्रत्यंश चरित्रे 20 शब्दार्थ। भगवान ने मनु अवतार लिया और वे मनुवंश के वंशज बन गए। उन्होंने अपने शक्तिशाली सुदर्शन चक्र से दुष्ट राजाओं का दमन करके उन पर शासन किया। समस्त परिस्थितियों में आबाद रहते हुए उनका शासन तीनों लोकों तथा ब्रह्मांड के सर्वोच्च सत्यलोक तक फैला था और उनकी महिमामयी कीर्ति से मंडित था। तात्पर्य, प्रथम स्कंध में मनु के अवतारों की व्याख्या की जा चुकी है। ब्रह्मा के एक दिन में एक करके 14 मनु बदलते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा के एक मास में 420 मनु और एक वर्ष में 5040 मनु होते हैं। अपनी गणना के अनुसार ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं, अतः एक ब्रह्मा की जीवन अवधि में 5,04,000 मनु होते हैं। ऐसे ब्रह्मा असंख्य हैं और वे महाविष्णु के एक उच्छ्वास की अवधि तक जीवित रहते हैं। इस प्रकार हम कल्पना कर सकते हैं कि समस्त संसारों में जो भगवान के चतुर्थांश शक्ति के ही बराबर होते हैं, भगवान के अवतार कैसे कार्य करते हैं। मनवंतर अवतार चक्रधारी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही समान शक्ति से विभिन्न लोकों के दुष्ट शासकों को दंडित करता है। मनवंतर अवतार भगवान की दिव्य महिमाओं का प्रसार करते हैं। धन्वंतरिष्व भगवान स्वयमेव कीर्ति नौम्ना नृणा पुरु रुजा रुजाशुहंति यज्ञे च भागममृतायुर्वावृंद आयुष्य बेदमनुशास्त्यवतीर्य लोकाएं 21 शब्दार्थ। अपने धन्वंतरी अवतार में भगवान अपने साक्षात यश के द्वारा निरंतर रुग्ण रहने वाली जीवात्माओं के रोगों का तुरंत उपचार कर देते हैं और उनके कारण ही सभी देवता दीर्घायु प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भगवान सदा के लिए महिमा मंडित हो जाते हैं। उन्होंने यज्ञों में से भी एक अंश निकाल लिया और उन्होंने ही विश्व में औषधि विज्ञान आयुर्वेद का प्रवर्तन किया।
तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद्भागवत के प्रारंभ में कहा जा चुका है, प्रत्येक वस्तु श्री भगवान रूपी परम स्रोत से ही उद्भूत है। अतः इस श्लोक से यही ध्वनित होता है कि श्री भगवान ने अपने धन्वंतरी अवतार में आयुर्वेद का भी प्रवर्तन किया और इस प्रकार यह ज्ञान वेदों में वर्णित है। वेद समस्त ज्ञान के स्रोत हैं, अतः जीवों के रोगों को पूर्ण रूप से ठीक करने की सारी जानकारी भी उनमें वर्णित है। देहधारी जीवात्माएं शरीर की रचना के कारण रुग्ण होती रहती हैं। यह शरीर व्याधि का प्रतीक है। रोग तरह तरह के हो सकते हैं, किंतु वे शरीर में उसी तरह रहते हैं जैसे प्रत्येक के साथ जन्म तथा मृत्यु। अतः भगवत कृपा से न केवल शरीर तथा मन के रोग अच्छे होते हैं, वरन आत्मा को भी निरंतर आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। भगवान का एक नाम भ्रवौषधि भी है, जिसका अर्थ है भव रोगों से बचाव का स्लरोंध। शत्रु क्षयाय विधिनोद्भूत महात्मा ब्रह्म ध्रुगुजित पैर्थ नरकार्ति लिप्सु उभन्यव सावनिकंटिक मुग वीर्य स्त्री सप्तकृत व उरुधार परश्रधेन 22 शब्दार्थ। जब शासक वर्ग जो क्षत्रिय नाम से जाने जाते थे, परम सत्य के पथ से भ्रष्ट हो गए और नरक भोगने के इच्छुक हो उठे, तो भगवान ने परशुराम मुनि का अवतार लेकर उन अवांछित राजाओं का उच्छेद किया जो पृथ्वी के लिए कंटक बने हुए थे। इस तरह उन्होंने अपने तीक्ष्ण फरसे के द्वारा क्षत्रियों का 21 बार उच्छेदन किया। तात्पर्य, ब्रह्मांड के किसी भी भाग में, चाहे वह इस लोक में हो या अन्य लोकों में, शासन करने वाले क्षत्रिय वास्तव में सर्वशक्तिमान भगवान के प्रतिनिधि होते हैं और वे प्रजा को भगवत साक्षात्कार की ओर अभिमुख कराने के निमित्त होते हैं। प्रत्येक राज्य तथा इसके प्रशासक का, चाहे प्रशासन जैसा भी हो, राज्यतंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र इत्यादि मुख्य कर्तव्य प्रजा को भगवत साक्षात्कार की ओर अभिमुख करना है। यह सभी मनुष्यों के लिए अनिवार्य है और पिता, गुरु तथा अंततः राज्य का यह कर्तव्य है कि वे प्रजा को इस ओर ले जाएं। भौतिक संसार की सृष्टि इसी उद्देश्य से हुई है कि उन पतित आत्माओं को अवसर प्राप्त हो सके जो भगवान की इच्छाओं के विरुद्ध कार्य करके प्रकृति द्वारा बद्ध हो गई है। भौतिक प्रकृति की शक्ति मनुष्य को धीरे धीरे नित्य दुखों तथा कष्टों की नारकीय अवस्था की ओर ले जाती है। जो बद्ध जीवन के निर्धारित विधानों के विपरीत कार्य करते हैं, वे ब्रह्मोजित पथ कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे परम सत्य के मार्ग का विरोध कर रहे हैं, अतः वे दंड के भागी होते हैं। भगवान परशुराम, जो श्री भगवान के अवतार हैं, ऐसी ही सांसारिक परिस्थिति में प्रकट हुए और उन्होंने सभी उत्पाती राजाओं का 21 बार संहार किया। उस समय अनेक क्षत्रिय राजा भागकर भारतवर्ष से बाहर चले गए और महाभारत साक्षी है कि मिस्र के राजा परशुराम के उत्पीड़न से ही शुरू में भारत से प्रवासी बने। जब भी राजा या प्रशासक ईश्वर विहीन बनकर ईश्वर विहीन सभ्यता की व्यवस्था करते हैं, तब उन्हें इसी प्रकार सभी परिस्थितियों में दंडित होना पड़ता है। यही सर्वशक्तिमान की व्यवस्था है। अस्मत् प्रसाद सुमुख कल्या कलेश इस शबाकु वंश अवतीर्य गुरोनिंदेशे तिष्ठनव स दयेतानुजाविवेश यस्मिन् विरुद्ध दशकंधरातिमा 36 शब्दार्थ। इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों पर अहेतु की कृपा के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने अंशों सहित महाराज इक्ष्वाकु के कुल में अपनी अंतरंगा शक्ति सीताजी के स्वामी के रूप में प्रकट हुए। वे अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा से वन गए और अपनी पत्नी तथा छोटे भाई के साथ कई वर्षों तक वहां रहे। अत्यंत शक्तिशाली 10 सिरों वाले रावण ने उनके प्रति कई वर्षों तक अपराध किया और जिससे अंततः वह विनष्ट हो गया। तात्पर्य, भगवान श्री राम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और उनके भाई भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न उनके अंश हैं। चारों भाई विष्णु तत्व हैं। वे कभी भी सामान्य मानव प्राणी नहीं रहे। रामायण के अनेक अनैतिक और अज्ञानी टीकाकार भगवान रामचंद्र जी के छोटे भाइयों को सामान्य जीवात्माएं बताते हैं, किंतु ईश्वरी विज्ञान भगवत तत्व के सर्वाधिक प्रामाणिक शाख इस श्रीमद् भागवत में यह स्पष्ट उल्लेख है कि उनके भाई उनके स्वांश थे। मूल रूप में भगवान रामचंद्र वासुदेव के अवतार हैं, लक्ष्मण संकर्षण के, भरत प्रद्युम्न के तथा शत्रुघ्न अनिरुद्ध के अवतार हैं, जो भगवान के ही अंश हैं। लक्ष्मी जी सीता के रूप में भगवान को अंतरंगा शक्ति हैं। वे न तो सामान्य स्त्री हैं और न ही दुर्गा की बहिरंगा शक्ति को अवतार हैं। दुर्गा जी भगवान की बहिरंगा शक्ति हैं और वे शिव जी की संगिनी हैं। जैसा कि भगवद गीता 4.7 में कहा गया है, जब जब धर्म पालन में कमी आती है तब तब भगवान प्रकट होते हैं। भगवान रामचंद्र भी ऐसी ही परिस्थितियों में प्रकट हुए। उनके साथ उनकी अंतरंगा शक्ति के ही अंश रूप भ्राता और लक्ष्मी जी सीता देवी थीं। भगवान रामचंद्र को उनके पिता महाराज दशरथ ने अत्यंत अटपटी परिस्थितियों में बन जाने का आदेश दिया था। भगवान ने आदर्श पुत्र की भांति उनकी आज्ञा का पालन किया, यद्यपि उन्हें उस समय अयोध्या का राजा घोषित किया गया था। उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने उनके साथ जाने को इच्छा व्यक्त की और उनकी शाश्वत पत्नी सीता ने भी वैसी ही इच्छा व्यक्त की। भगवान ने इन दोनों का आग्रह स्वीकार किया और इन्हें साथ लेकर दंडकारण्य वन में 14 वर्षों तक रहने के लिए उन्होंने वन में प्रवेश किया। वन में रहते हुए राम तथा रावण में संघर्ष हुआ और रावण ने राम की पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया। इस संघर्ष का अंत महान शक्तिशाली रावण का उसके राज्य तथा परिवार समेत विनाश के साथ हुआ। सीता जी ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी हैं, किंतु वे किसी अन्य जीव के द्वारा भोग्या नहीं हैं। वे समस्त जीवों द्वारा अपने पति रामचंद्र जी के साथ पूजनीय हैं।
रावण जैसा भौतिकतावादी व्यक्ति इस महान सत्य को नहीं समझ पाता, उल्टे वह राम से सीता देवी को छीनकर कष्टों का आह्वान करता है। जो भौतिकतावादी व्यक्ति ऐश्वर्य तथा संपत्ति के पीछे पड़े रहते हैं, वे रामायण से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं कि परमेश्वर को श्रेष्ठता को स्वीकार किए बिना भगवान की प्रकृति का अपहरण शोषण रावण की नीति है। रावण अत्यंत समृद्ध था, यहाँ तक कि उसने अपनी राजधानी लंका को शुद्ध सोने से बनवाया था। चूंकि उसे भगवान रामचंद्र की श्रेष्ठता मान्य न थी और उसने उनकी पत्नी सीता का अपहरण किया था, फलत वह मारा गया और उसके साथ उसका ऐश्वर्य तथा पराक्रम नष्ट हो गया। भगवान रामचंद्र 6 पूर्ण ऐश्वर्यों से युक्त अवतार हैं, इसीलिए उन्हें इस श्लोक में कलेश अर्थात समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी कहा गया है। यस्मा अदादुत्थिरूद भयाडु वैपो मार्ग सपद्यरी पुरहरवद्दिथक्षों दूरे सुहन्मथित रोष सुषोण दृष्टया तात्प्यमान मक्रोग नक्र चक्र 24 शब्दार्थ। दूरस्थ अपनी घनिष्ठ संगिनी सीता के वियोग से दुखी श्री रामचंद्र ने अपने शत्रु रावण की नगरी पर हर शिव जो स्वर्ग के राज्य को भस्म कर देना चाहते थे के जैसे ज्वलित लाल लाल नेत्रों से दृष्टि डाली। अपार समुद्र ने उन्हें भय से कांपते हुए मार्ग दे दिया, क्योंकि उसके परिवार के सभी जलचर सदस्य यथा मगरमच्छ, सर्प तथा घड़ियाल भगवान के रक्त नेत्रों की क्रोधाग्नि से जले जा रहे थे। तात्पर्य, भगवान में भी अन्य संवेदनशील जीवों को भांति अनुभूति होती है, क्योंकि वे प्रधान एवं आदि व्यक्ति हैं और अन्य समस्त जीवों के परम स्रोत हैं। वे नित्य हैं, प्रमुख हैं अर्थात अन्य सभी शाश्वत जीवात्माओं में प्रधान हैं। ये अनेक अधीनस्थ नित्य एक नित्य पर आश्रित हैं, अतः गुणात्मक रूप से ये दोनों एक ही हैं। इसी एकरूपता के कारण इन दोनों नित्यों में सभी रसानुभूतियां तो हैं, किंतु प्रमुख नित्य और अधीनस्थ नित्यों की महानता में मात्रा का अंतर रहता है। जब रामचंद्र जी क्रुद्ध होकर लाल लाल जलती हुई आंखें दिखाने लगे तो सार समुद्र उस शक्ति से इतना तप्त हो उठा कि उसके सारे जलचर जलने लगे और साक्षात समुद्र भय के मारे कांपने लगा। उसने उन्हें शत्रु की नगरी में पहुंचने का सरल मार्ग दे दिया। निर्विशेषवादियों को भगवान के इस उग्रभाव पर आपत्ति हो सकती है, क्योंकि जे पूर्णता में नकारात्मकता देखना चाहते हैं। भगवान के परम होने से निर्विशेषवादी सोचते हैं कि भगवान में सांसारिक क्रोध भाव नहीं प्रकट होना चाहिए। अल्पज्ञान के कारण ये लोग यह नहीं समझ पाते कि परम पुरुष की भावना गुण और मात्रा की समस्त सांसारिक कल्पना से परे है। यदि भगवान रामचंद्र की भावना संसारी होती तो सरा समुद्र तथा उसके जलचर क्यों विचलित होते? क्या किसी सांसारिक व्यक्ति की लाल लाल आंखें विशाल सागर को गर्म कर सकती हैं? ये ऐसे कारण हैं जिनके द्वारा सगुण तथा निर्गुण विचारधाराओं के अनुसार परम सत्य में अंतर किया जाना चाहिए। जैसा कि श्रीमद्भागवत के प्रारंभ में कहा गया है, परम सत्य ही प्रत्येक वस्तु का मूल है, अतः परम पुरुष नश्वर संसार में प्रतिबिंबित भावनाओं से विहीन नहीं हो सकता। अपितु परमेश्वर में पाई जाने वाली विभिन्न रसानुभूतियां, चाहे क्रोध की हों या करुणा की, गुणात्मक दृष्टिकोण से समान प्रभाव डालती हैं। दूसरे शब्दों में, इन अनुभूतियों के गुणों में कोई सांसारिक अंतर नहीं होता, भले ही ये सभी परम पद पर होती हैं। ऐसी अनुभूतियां परमेश्वर में निश्चय ही अनुपस्थित नहीं रहती, जैसा कि निर्विशेषवादी सोचते हैं और दिव्य जगत के विषय में संसारी अनुमान लगाते हैं। वाक्ष स्थल स्पर्श रूप महेंद्र वाह दंते विडंबित ककुब्जुष ऊर्ध्वासम सद्यो सुभी सह विनिश्यति दार हत्तु विंस्फूर्जितर्कनुष उच्चर तो 5 थे सैन्य 25 शब्दार्थ। जब रावण युद्ध कर रहा था तो उसकी छाती से टकराकर स्वर्ग के राजा इंद्र के हाथी की सूर खंड खंड हो गई और ये खंड बिखर कर चारों दिशाओं को चकाचौंध करने लगे। अतः रावण को अपने शौर्य पर गर्व होने लगा और वह अपने को समस्त दिशाओं का विजेता समझकर सैनिकों के बीच इतराने लगा। किंतु भगवान श्री रामचंद्र द्वारा अपने धनुष पर टंकार करने पर उसकी वह प्रसन्नता की हंसी उसकी प्राणवायु के साथ ही सहसा बंद हो गई। तात्पर्य, कोई कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो, जब उससे भगवान रूठ जाते हैं तो उसे कोई नहीं बचा सकता। इसी प्रकार कोई कितना ही निर्बल क्यों ना हो, यदि भगवान उसके रक्षक हैं तो उसको कोई मार नहीं सकता। भूमे सुरेतर बहुत विमर्दिताया क्लेश व्ययाय कल्यासित कृष्ण केश जात करिष्यति जनानुप्लक्ष्य मार्ग कर्माणि चात महिमोपनिबंधनानि 26 शब्दार्थ। जब पृथ्वी पर ईश्वर में श्रद्धा न रखने वाले परस्पर लड़ने वाले राजाओं का भार बढ़ जाता है तो भगवान संसार का कष्ट कम करने के लिए अपने अंश समेत अवतरित होते हैं। वे सुंदर काले काले केशों से युक्त अपने आदि रूप में आते हैं और अपनी दिव्य महिमा के विस्तार के लिए ही अलौकिक कार्य करते हैं। कोई उनकी महानता का अनुमान नहीं लगा सकता। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण और उनके निकटतम अंश भगवान बलदेव के प्राकट्य का वर्णन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण तथा बलदेव दोनों एक ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। भगवान सर्वशक्तिमान हैं और अनेक रूपों तथा शक्तियों के रूप में अपना विस्तार करते हैं और यह संपूर्ण इकाई पर ब्रह्म कहलती है। भगवान के ऐसे विस्तारों के 2 विभाग हैं, स्वांश तथा विभिन्नांश। सारे स्वांश विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं और भिन्नांश विस्तार जीव तत्व कहलाते हैं। ऐसे विस्तारों में भगवान बलदेव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रथम स्वांश विस्तार हैं। विष्णुप्रीर्ण तथा गहमथारत दोनों में श्री कृष्ण तथा बलदेव की वृद्धावस्था हो जाने पर भी काले काले बाल बताए गए हैं।
भगवान को अनुप्लक्ष्य मार्य अथवा वैदिक पारिभाषिक शब्दावली में अवाइमनसा गोचरः कहा गया है, अर्थात सामान्य जनों के लिए सीमित इंद्रिय अनुभूति से अनुभवगम्य या दृश्य नहीं है। भगवद गीता 7.25 में कहा गया है, ना प्रकाश सर्वस्य योग्यायस्मावृत। दूसरे शब्दों में, उन्हें अधिकार प्राप्त है कि वे जिसके समक्ष चाहें प्रकट हो या न हो। केवल प्रामाणिक भक्त ही उनके विशिष्ट लक्षणों से उन्हें जान सकते हैं, और ऐसे अनेक लक्षणों में से इस श्लोक में एक लक्षण का वर्णन है, सिद्ध कृष्णकेश, अर्थात जिनके सुंदर काले काले बाल हैं। भगवान श्री कृष्ण तथा बलदेव दोनों के सिरों पर वृद्धावस्था में भी ऐसे बाल रहते हैं। वे बुढ़ापे में भी 16 वर्ष के बालकों से प्रतीत होते थे। श्री भगवान का यही विशिष्ट लक्षण है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि यद्यपि वे समस्त जीवात्माओं में सबसे वृद्ध हैं, किंतु वे सदैव तरुण लगते हैं। आध्यात्मिक देह का यही लक्षण है। भौतिक देह में जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा रोग के लक्षण दिखते हैं, किंतु आध्यात्मिक देह में इन लक्षणों का अभाव रहता है। वैकुंठ लोक में रहने वाले जीवात्माओं का भी ऐसा ही आध्यात्मिक शरीर होता है, जिसमें वृद्धावस्था के कोई लक्षण नहीं दिखते। भागवत के 6ठ स्कंद में कहा गया है कि अजामिल को यम दूतों से छुड़ाने के लिए जो विष्णु दूत आए वे तरुण लग रहे थे। इससे भी इस श्लोक के वर्णन को पुष्टि होती है। अतः यह निश्चित हो गया है कि वैकुंठ लोकों में भगवान या अन्य निवासियों के आध्यात्मिक शरीर इस संसार के मनुष्यों के शरीरों से भिन्न होते हैं। अतः जब भगवान उस लोक से इस संसार में अवतरित होते हैं, तो वे अपनी आत्ममाया के आध्यात्मिक शरीर समेत आते हैं, जिसमें बहिरंगा माया छू तक नहीं पाती। जो यह कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म भौतिक देह धारण करके इस संसार में प्रकट होता है, सर्वथा अनर्गल प्रलाप है। अतः जब भगवान यहाँ पर आते हैं, तो वे आध्यात्मिक देह में ही आते हैं, भौतिक देह में नहीं। निर्विशेष ब्रह्मज्योति उनके शरीर से निर्गत मात्र तेज ही है, अतः भगवान के शरीर तथा उनकी निर्विशेष ब्रह्मज्योति के गुण में कोई अंतर नहीं होता। प्रश्न यह है कि दुष्ट राजाओं द्वारा संसार में उत्पन्न भार को कम करने के लिए सर्वशक्तिमान भगवान यहाँ पर क्यों आते हैं? निस्संदेह भगवान को ऐसे कार्यों के लिए स्वयं आने की आवश्यकता नहीं है, किंतु वे अपने शुद्ध भक्तों को प्रोत्साहित करने के लिए अपने दिव्य कार्यकलाप प्रदर्शित करने हेतु यहाँ आते हैं, क्योंकि भक्त भगवान की महिमा का गान करके जीवन का सुख भोगना चाहते हैं। भगवद गीता 9.13-14 में कहा गया है कि महात्मागण भगवान के कार्यकलापों के गान में आनंद का अनुभव करते हैं। समग्र वैदिक साहित्य का ध्येय मनुष्य के ध्यान को भगवान तथा उनके कार्यकलापों की ओर उन्मुख करना है। सांसारिक लोगों से संबंधित भगवान के ये कार्यकलाप शुद्ध भक्तों की चर्चा के विषय बनते हैं। तोकेन जीव हर्ण यदुलुकी काया सत्रे मासिकस्य च पदा शकटो 5 उपवृत यदृभतांतर्गतेन दिवि स्पुशोवा उन्मूलन त्वित्रथर्जुन्योन भाव्यम 27 शब्दार्थ भगवान श्री कृष्ण के परमेश्वर होने में कोई संदेह नहीं है, अन्यथा जब वे अभी अपनी माता की गोद में थे तो पूतना जैसी राक्षसी का वध किस तरह कर सकते थे, 3 मास की आयु में ही अपने पांव से छकड़े को कैसे पलट सकते थे, और जब घुटने के बल चल रहे थे तभी गगनचुंबी अर्जुन वृक्षों के जोड़े को समूल कैसे उखाड़ सकते थे। ये सभी कार्य स्वयं भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए असंभव हैं। तात्पर्य, भगवान का निर्माण मानसिक कल्पना या वोटों की गणना से कोई भगवान को निर्मित नहीं कर सकता, जैसा कि आजकल के अल्पज्ञानी लोग करने लगे हैं। ईश्वर तो सदैव ईश्वर ही रहता है और सामान्य जीवात्मा नित्य ईश्वर का एक अंश ही है। ईश्वर अद्वितीय है, किंतु जीवात्माएं अनगिनत हैं। इन सभी जीवात्माओं का पालन ईश्वर द्वारा होता है। वेदों का यही मत है। जब श्री कृष्ण अभी मां की गोद में ही थे तो पूतना राक्षसी उनकी माता के समक्ष प्रकट हुई और उसने शिशु को अपनी गोद में खिलाने के लिए याचना की। माता यशोदा राजी हो गईं और वह शिशु को सम्मानीय स्त्री वेश में आई पूतना की गोद में दे दिया गया। पूतना अपने स्तनों के अग्रभाग में विष लगाकर आई थी और इस शिशु को मारना चाह रही थी। और जब सब कुछ पूरा हो गया, तब बाल रूप भगवान ने उसके स्तनों को इतनी जोर से चूसा कि उसके प्राण निकल गए। उसका तथाकथित 6 मील लंबा शरीर भूमि पर गिर पड़ा। भगवान को अपने शरीर का पूतना राक्षसी के शरीर जितना विस्तार नहीं करना पड़ा, यद्यपि वे चाहते तो 6 मील से भी अधिक विशाल बन सकते थे। वामन अवतार में उन्होंने स्वयं को बौना ब्राह्मण बना लिया था, किंतु जब बलि महाराज ने भूमि देने का वचन दे दिया तो उन्होंने अपने अंगों को ब्रह्मांड की चोटी तक लाखों मील लंबा कर लिया। अतः अपने शरीर को विस्तृत करके चमत्कार दिखाना श्री कृष्ण के लिए कोई कठिन कार्य नहीं था, किंतु उन्होंने प्रगाढ़ मातृप्रेम के कारण ऐसा नहीं किया। यशोदा यदि अपने पुत्र को पूतना की गोद में 6 मील तक विस्तृत होते देख लेती तो उनके मातृत्व को धक्का लगता और वे जान जाती कि उनका यह तथाकथित पुत्र श्री कृष्ण साक्षात भगवान है। तब यशोदा माई को अपने पुत्र के प्रति सहज मातृप्रेम न रह पाता। किंतु जहां तक श्री कृष्ण का संबंध है, वे तो सदैव ईश्वर हैं, चाहे वे अपनी माता की गोद में शिशु रूप में हों या वामनदेव के रूप में, सारे ब्रह्मांड को नापने वाले हों। उन्हें कठिन तपस्या करके ईश्वर बनने की आवश्यकता नहीं रहती, यद्यपि कुछ लोग ऐसा करके ईश्वर बनने की बात सोचते हैं। कठिन तपस्या द्वारा कोई न तो ईश्वर से एकाकार हो सकता है, न उनक तुल्य बन सकता है, किंतु वह मात्र अनेक देवी गुण प्राप्त कर सकता है। जीवात्मा बहुत हद तक दैवी गुण प्राप्त कर सकता है, किंतु वह ईश्वर नहीं बन सकता।
श्री कृष्ण बिना किसी तपस्या के सदैव ईश्वर हैं, चाहे वे अपनी मां की गोद में खेल रहे हों या बड़े होने की अवस्था में हों। इस प्रकार जब वे 3 मास के थे तो उन्होंने यशोदा माई के घर में छिकड़े के पीछे छिपे शकटासुर का वध किया। जब श्री कृष्ण घुटने के बल रेंग रेंग कर अपनी माता के कार्यों में बाधा डाल रहे थे तो उनकी माता ने उन्हें उखल में बांध दिया था, किंतु नटखट बालक उखल को घसीटते हुए यशोदा माई के आंगन में उगे बहुत ऊंचे अर्जुन वृक्षों की जोड़ी के बीच पहुंच गए और जब उखल उनमें फंस गया तो उनके खींचने पर दोनों वृक्ष धम्मा से गिर पड़े। जब यशोदा माई ने यह घटना देखी तो उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि उनका बालक गिरे वृक्षों से बच गया है। उन्हें इसका कोई ज्ञान न था कि उन्हीं के बालक ने आंगन में रेंगते रेंगते यह कृत्य किया है। भगवान तथा उनके भक्तों के बीच प्रेम का पारस्परिक आदान प्रदान ऐसा ही है। यशोदा माई ने भगवान को पुत्र रूप में चाहा और भगवान उनको गोदी में शिशुवत क्रीड़ा करते रहे, किंतु साथ ही जब जब आवश्यकता पड़ी उन्होंने सर्वशक्तिमान भगवान की भी भूमिका निभाई। ऐसी लीलाओं को यही विशेषता रही कि वे सबों की आकांक्षाओं को पूरा करते रहे। जुड़वां विशाल अर्जुन वृक्षों को गिराने के पीछे भगवान का उद्देश्य था नारद के शाप से वृक्ष बने कुबेर के दोनों पुत्रों को शाप से उबारना और उसके साथ ही यशोदा माई के आंगन में घुटने के बल सरक सरक कर चलना, जिसे देखकर यशोदा को दिव्य आनंद प्राप्त हो। भगवान चाहे जैसी भी स्थिति में रहें, रहते तो भगवान ही हैं, वे इच्छानुसार विराट या लघु रूप धारण कर सकते हैं। यद्व बजे ब्रज पशून विशतोय पीतान पालासिव जीवदनुग्रह दृष्टि वृक्षया तच्छुधेति विश्वीर्य विलोल जिन्ह मुचाच्य दुर्गम विहरन हृदयाम 28 शब्दार्थ। और जब ग्वालों तथा उनके पशुओं ने यमुना नदी का विषैला जल पी लिया और जब भगवान ने अपने बचपन में अपनी कुपा दृष्टि से ही उन्हें जीवित कर दिया, तब यमुना नदी के जल को शुद्ध करने के लिए ही वे उसमें मानो खेल खेल में कूद पड़े। उन्होंने विधेले कालिया नाग को दंड दिया जो अपनी लपलपाती जीभ से विष की लहरें निकाल रहा था। भला परमेश्वर के अतिरिक्त ऐसा महान कार्य करने में और कौन समर्थ है। तत्कर्म दिव्यमिव यज्ञिषि निश्चयन दावाग्निना श्रुति बने परिदहामाने उनेश्यति ब्रजमतो 5 वसितांत काल नेत्रे पिद्धाप्य सबलो 5 नथिगम्य वीर्य 29 शब्दार्थ। कालिया नाग को दंडित करने के दिन ही रात्रि के समय जब ब्रजभूमि के समस्त वासी निश्चिंत होकर सो रहे थे तो सूखी पत्तियों के कारण जंगल में अग्नि धधक उठी और ऐसा लगा मानो उनकी मृत्यु अवश्यंभावी है, किंतु आंखें बंद करके बलराम जी के साथ भगवान ने उन सबको बचा लिया। ऐसे हैं भगवान का अलौकिक कार्यकलाप। तात्पर्य, यद्यपि इस श्लोक में कहा गया है कि भगवान का यह कार्य अलौकिक है, किंतु यह समझ लेना चाहिए भगवान के सारे कार्यकलाप सदैव ही अलौकिक होते हैं और इस प्रकार वे सामान्य जीवों से भिन्न हैं। विशाल अर्जुन वृक्ष को उखाड़ना तथा आंखें बंद करके वन की धधकती आग को बुझा देना निश्चय ही मनुष्य द्वारा किसी प्रकार संभव नहीं है। न केवल ये कार्यकलाप सुनने में आश्चर्यजनक लगते हैं कि न तो वस्तुतः भगवान के सारे कार्यकलाप अलौकिक होते हैं, जिसकी पुष्टि भगवद गीता 4.9 में की गई है। जो भी भगवान के इन दिव्य एवं अलौकिक कार्यों को समझ लेता है वह श्री कृष्ण के धाम में प्रवेश करने का अधिकारी हो जाता है और इस वर्तमान भौतिक शरीर को त्यागने के बाद भगवान दिव्य कार्यकल्पों का ज्ञाता भगवान के धाम को जाता है। गृहीत यद यदुबंधम मुष्य माता शुल्बन सुत्स्य न तु तत्तद मुष्य माती यज्जुम तो 5 से वदने भुवनानी गोपी संवीक्ष्य श्रद्धित मना प्रतिबोधितासी 30 शब्दार्थ। जब गोपी कृष्ण की धात्री माता यशोदा अपने पुत्र के दोनों हाथों को रस्सियों से बांधने का प्रयास कर रही थी तो उसने देखा कि रस्सी हमेशा छोटी पड़ जाती थी, अतः हारकर जब उसने प्रयास करना बंद कर दिया तब श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया तो माता यशोदा को मुख के भीतर सारे ब्रह्मांड स्थित दिखे। यह देखकर उसे संदेह हुआ, किंतु उसे अपने पुत्र की योग शक्ति का पता भिन्न तरीके से लगा। तात्पर्य, एक दिन नटखट बालक की तरह कृष्ण ने अपनी माता यशोदा को खिंचाना शुरू किया तो वह दंड देने के लिए बालक को रस्सी से बांधने लगी, किंतु वह रस्सी को जितना ही बढ़ाती रस्सी हमेशा छोटी पड़ जाती। आखिर वह थक गई। करनतु इसी बीच भगवान ने अपना मुंह खोला और ममतामयी मां ने उसके भीतर सभी ब्रह्मांड उपस्थित देखे। उसे अत्यंत आश्चर्य हुआ, किंतु उसने सोचा कि सर्वशक्तिमान नारायण ने उसके पुत्र की सभी प्रकार के संकटों से रक्षा करने के लिए चौकसीवश ऐसा कर रखा है। कृष्ण के लिए प्रगाढ़ प्यार होने के कारण वह कभी सोच ही नहीं पाई कि उसका पुत्र साक्षात भगवान नारायण ही है। यह भगवान की अंतरंगा शक्ति योगमाया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के भक्तों के साथ भगवान की लीलाएं पूरी होती हैं। ईश्वर के बिना ऐसे विचित्र खेल कौन खेल सकता है। नंद च मोक्ष्यति भयाद वरुण से पाशाद गोपान बिलेशु पिहितान मय सुनोना च अहाप्रित निशि शयानमति श्रमेण लोक विकुंठमुपनिष्यति गोकुल सम 31 शब्दार्थ। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज को वरुण के भय से बचाया और ग्वालबालों को पर्वत की कंदरा में से, जहां मय के पुत्र ने उन्हें बंदी कर रखा था, मुक्त किया। यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के समस्त वासियों को, जो दिन भर काम में व्यस्त रहकर रात में थक कर निश्चिंत सोते थे, परव्योम में सर्वोच्च लोक का भागी बना दिया। ये सारे कार्य दिव्य हैं और उनके ईश्वरत्व को सिद्ध करने वाले हैं।
तात्पर्य, एक बार ब्रह्मवर्ष अर्धरात्रि में ही श्री कृष्ण के धर्मपिता नंद महाराज यह सोचकर कि रात समाप्त हो चुकी है, यमुना में स्नान करने गए, तो वरुण देव यह सोचकर उन्हें वरुण लोक लेते गए कि वे भगवान कृष्ण के दर्शन कर पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण अपने पिता को छुड़ाने गए। वास्तव में नंद महाराज बंदी नहीं थे, कईयों की वृंदावन के सारे निवासी अहनिश श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए भक्तियों की समाधि में निमग्न रहते थे। उन्हें किसी भौतिक कष्ट का भय न था। भगवद गीता में इसकी पुष्टि की गई है कि दिव्य प्रेमवश पूर्णतः आत्मसमर्पण करके भगवान की संगति में रहने से मनुष्य को सब कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ यह स्पष्ट उल्लेख है कि वृंदावन के वासी दिन भर कठिन परिश्रम करते थे और थककर रात में चैन की नींद सोते थे। फलत उन्हें पूजा करने या आध्यात्मिक कार्यों के लिए प्रायः बहुत कम समय मिल पाता था, किंतु वास्तव में वे सर्वोत्कृष्ट आध्यात्मिक कार्यों में ही मग्न रहते थे। उनका हर कार्य आध्यात्मिक होता था, क्योंकि वह श्री कृष्ण के साथ उनके संबंधों से ही जुड़ा होता था। उनके कार्यों के केंद्र बिंदु श्री कृष्ण थे, फलत उनके सारे तथाकथित भौतिक कार्य आध्यात्मिक शक्ति से संतृप्त होते थे। भक्ति योग पद्धति का यही लाभ है। मनुष्य को चाहिए कि वह हर कार्य भगवान के निमित्त करे और इस प्रकार उसके संपूर्ण कार्य कृष्ण के विचार से संतृप्त होंगे, जो आध्यात्मिक साक्षात्कार में समाधि का उच्चतम रूप है। गोपर्म के प्रत्येते त्रज विप्लवाई देवैर्भिवर्षति पशून कृपया रिक्षु धर्तोचलीन श्रमिव सप्त दिनानी सप्त वर्षो महिष्मंघिक करे सलीलम 32 शब्दार्थ। जब वृंदावन के ग्वालों ने श्री कृष्ण के आदेश से स्वर्ग के राजा इंद्र को आहुति देना बंद कर दिया तो लगातार 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा होती रही और ऐसा लग रहा था मानो सारी ब्रजभूमि बह जाएगी। तब केवल 7 वर्ष की आयु के श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों पर अपनी अहेतुकी कृपावश अपने एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। ऐसा उन्होंने वर्षा से पशुओं की रक्षा करने के लिए ही किया। तात्पर्य, बच्चे प्रायः कुकुरमुता छत्रक से खेलते हैं। अभी श्री कृष्ण 7 वर्ष के ही थे कि उन्होंने वृंदावन स्थित विशाल गोवर्धन पर्वत को पकड़कर छत्रक की भांति उठा लिया और ब्रजवासियों द्वारा इंद्र को यज्ञ की आहुतियां देने से इनकार किए जाने के कारण पशुओं तथा ब्रजवासियों की इंद्र के रोष से रक्षा करने के लिए वे उसे लगातार 7 दिन तक धारण किए रहे। वास्तव में यदि कोई परमेश्वर की सेवा में निरत रहे तो देवताओं को बलि देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैदिक साहित्य में देवताओं को संतुष्ट रखने के लिए यज्ञों का जो विधान है वह याजक के लिए एक प्रकार की प्रेरणा है, जिससे उसे उच्चतर अधिकारियों की उपस्थिति का बोध हो सके। श्री भगवान के द्वारा भौतिक कार्यों के नियंत्रण हेतु देवताओं की नियुक्ति की जाती है और भगवद गीता के अनुसार यदि कोई देवता की पूजा करता है तो इसे परमेश्वर पूजन की अप्रत्यक्ष विधि माना जाता है। किंतु जब कोई परमेश्वर की प्रत्यक्ष पूजा करता है तो उसके लिए देवताओं के पूजने या विशेष अवस्था में यज्ञ करने को आवश्यकता नहीं रह जाती। फलत भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को सलाह दी कि वे स्वर्ग के राजा इंद्र को किसी प्रकार की बलि भेंट न करें, किंतु यह जाने बिना कि ब्रजभूमि में भगवान कृष्ण हैं, इंद्र ब्रजवासियों पर अत्यंत क्रुद्ध हुआ और उसने इस अपराध का बदला लेना चाहा। किंतु भगवान होने के कारण श्री कृष्ण ने ब्रजभूमि के निवासियों तथा पशुओं को अपनी अंतरंगा शक्ति से बचा लिया और यह सिद्ध कर दिया कि यदि कोई परमेश्वर का भक्त बनकर उनकी सेवा करता है तो उसे अन्य देवताओं को प्रसन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे वह ब्रह्मा या शिव जैसे उच्च पद वाला देव ही क्यों न हो। इस प्रकार इस घटना से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो गया कि श्री कृष्ण ही श्री भगवान हैं और वे ऐसे ही हर परिस्थिति में रहते हैं, चाहे अपनी मां की गोद में शिशु रूप में हो या 7 वर्षीय बालक के रूप में अथवा 125 वर्षीय वृद्ध पुरुष हो। लेकिन प्रत्येक अवस्था में वे सामान्य मनुष्य के स्तर तक कभी नहीं पहुंचे, यहाँ तक कि वृद्धावस्था में भी वे 16 वर्ष के युवक लगते थे। भगवान के दिव्य शरीर के ये कुछ विशेष लक्षण हैं। क्रीडन बने निशी निशाकर रश्मि गौर्या रासोन्मुख कल्पदायत मूर्छितेन उद्दीपित स्मर रुजा ब्रज भरिद्गधुना हर्तुहिष्यति शिरो धंदानुगस्य 33 शब्दार्थ। जब भगवान वृंदावनवासियों की पत्नियों में अपने मधुर तथा सुरीले गीतों द्वारा कामोत्तेजना जागृत करते हुए वृंदावन में रासलीला में मग्न थे तो कुबेर के एक धनी अनुचर शंखचूड़ नामक राक्षस द्वारा गोपियों का हरण किए जाने पर भगवान ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तात्पर्य, यहाँ पर व्यक्त कथनों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये नारद के प्रति ब्रह्मा के वचन हैं। वे नारद से भगवान के अवतार लेने के बाद को घटनाओं का उल्लेख कर रहे हैं। जो भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं उन्हें भगवान की लीलाएं ज्ञात हैं और ब्रह्मा जी उनमें से एक हैं, अतः उन्होंने भविष्य में जो होगा उसकी भविष्यवाणी कर दी। भगवान द्वारा शंखचूड़ का वध निकट की घटना थी, जो रासलीला के बाद घटी, न कि उसके साथ साथ पिछले श्लोकों में हम कालिया नाग को दंड देने की लीलाओं के साथ साथ दावाग्नि का वर्णन पढ़ चुके हैं। इसी तरह रासलीला और शंखचूड़ के वध का भी यहाँ वर्णन किया गया है। ये सारी घटनाएं ब्रह्मा जी द्वारा नारद से कही जाने के बाद भविष्य में घटित होनी हैं। भगवान ने शंखचूड़ का वध होलिका लीला के अवसर पर फाल्गुन मास में किया और आज तक यह उत्सव सारे भारत में होली नाम से विख्यात है और भगवान की होलिका लीला से एक दिन पूर्व यह उत्सव शंखचूड़ का पुतला जलाकर मनाया जाता है।
सामान्य रूप से भगवान अथवा उनके अवतारों के भावी प्राकट्य तथा उनके कार्यों का वर्णन धर्मग्रंथों में भविष्यवाणी के रूप में किया जाता है, अतः छद्य अवतारी उन लोगों को धोखा नहीं दे पाते जो प्रामाणिक धर्मग्रंथों के द्वारा घटनाओं से परिचित होते हैं। येच प्रलंब खर दरदूर केशरिष्ठ मल्लेभ कांस्यवना कपि पौंडुकाद्या अन्ये च शाल्ब कुछ बलवल दंतवक्र सप्तौष शंबर विदुरथ रुक्मी मुख्या 34 ये वामृथे समिति शालिन आत चापा काम्बोज मत्स्य कुरु सूझय कैक्यातिया यास्यंत्य दर्शन मल बल पार्थ भीम व्याजाहेन हरिणा निलय तदीयम 357 शब्दार्थ। प्रलंब धेनुक बक केशी अरिष्ट चाणूर मुक्तिक कुवल्या पीड़ हाथी कंस यवन नरकासुर तथा पौंडक जैसे असुर शाल्ब द्विविद्वानर तथा बलवल दंतवक्र सातों साण शंबर विदुरथ तथा रुक्मी जैसे सिपहसालार तथा काम्बोज मत्स्य कुरु सुजय तथा केकय जैसे वीर योद्धा साक्षात हरि से अथवा बलदेव अर्जुन भीम आदि नामों की आड़ में स्वयं श्री भगवान से भीषण युद्ध करेंगे और इस प्रकार से मारे गए सभी असुर या तो निर्विशेष ब्रह्मज्योति को प्राप्त होंगे या बैकुंठ लोक में स्थित भगवान धाम को प्राप्त होंगे। तात्पर्य भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत दोनों में जितने ही अवतार होते हैं वे भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न शक्तियों के प्रदर्शन हैं। बलदेव तो श्री भगवान के निकटतम स्वांश विस्तार हैं, किंतु अर्जुन भीम उनके निजी पार्षद हैं। जब भगवान अपने समस्त पार्षदों तथा शक्तियों समेत प्रकट होंगे और जब वे प्रकट होते हैं तो इसी तरह तो उपद्रवी व्यक्ति तथा प्रलंब जैसे असुर तथा आसुरी लोग या तो स्वयं भगवान द्वारा या उनके पार्षदों द्वारा मारे जाएंगे। इन सबका स्पष्ट वर्णन दशम स्कंद में किया जाएगा, किंतु हमें ज्ञात होना चाहिए कि उपर्युक्त सभी जीवात्माएं या तो ब्रह्म ज्योति में मिलकर के या भगवान के धाम वैकुंठ लोक में प्रविष्ट होकर मोक्ष प्राप्त करेंगी। इसकी व्याख्या भीष्मदेव द्वारा पहले ही प्रथम स्कंद में हो चुकी है। जिन व्यक्तियों ने कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में या अन्यत्र भगवान या बलदेव इत्यादि के साथ युद्ध किया है वे मृत्यु के समय अपनी मानसिक अवस्था के अनुसार आध्यात्मिक पद प्राप्त करेंगे। जो ईश्वर को पहचान गए थे वे वैकुंठ में प्रविष्ट होंगे और जिन्होंने ईश्वर को परमशक्तिमान रूप में अनुभव किया है वे ब्रह्मज्योति में विलीन होकर मोक्ष प्राप्त करेंगे। लेकिन उनमें से सभी भौतिक संसार से मुक्त हो जाएंगे। जब भगवान के साथ शत्रुता रखने का ऐसा लाभ मिलता है तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जिन्होंने भक्तिपूर्वक भगवान की सेवा की है उनकी स्थिति क्या होगी। कालेन मीलित ध्याम अमृष्य नृणास्तोकायुषा स्वनिगमो बद दूर पार अविहित स्वनुयुग सही सत्यवत्या वेद ध्रुमं विटपशो विभजिष्यति सम 36 शब्दार्थ। सत्यवती के पुत्र व्यासदेव रूप में अवतार ग्रहण करके स्वयं भगवान वैदिक साहित्य के संग्रह को अल्पजीवनी अल्पज्ञों के लिए कठिन समझकर वैदिक ज्ञान रूपी वक्ष को युग विशेष की परिस्थितियों के अनुसार शाखाओं में विभाजित कर देंगे। तात्पर्य यहाँ पर ब्रह्मा ने कलयुग के अल्पजीवी मनुष्यों के लिए श्रीमद् भागवत के भावी सकलन का उल्लेख किया है। जैसा कि प्रथम स्कंद में बताया जा चुका है कलयुग के अल्पज्ञ मनुष्य अल्पजीवी होंगे और साथ ही ईश्वर विहीन मानव समाज होने के कारण जीवन की अनेक समस्याओं से उद्विग्न होंगे। भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार शरीर की भौतिक सुविधाओं में उन्नति का होना तमोगुण का सूचक है। ज्ञान की वास्तविक उन्नति का अर्थ है आत्म साक्षात्कार, किंतु कलयुग के अल्पज्ञानी पुरुष ब्रह्मवश 100 वर्ष की लघु जीवन अवधि को ही, जो अब घटकर 40 या 60 वर्ष हो चुकी है, सब कुछ मान बैठते हैं। वे अल्पज्ञानी हैं क्योंकि उन्हें जीवन की नित्यता का ज्ञान नहीं होता। वे 40 वर्षों तक रहने वाले क्षणिक भौतिक शरीर को जीवन का मूल तत्व मान लेते हैं। ऐसे मनुष्य गधों तथा बैलों के तुल्य हैं, किंतु भगवान समस्त जीवों को दयालु पिता की भांति भगवद गीता जैसे ग्रंथों के रूप में और स्नातकों के लिए श्रीमद् भागवत के रूप में विपुल वैदिक ज्ञान प्रदान करते रहते हैं। इसी प्रकार विभिन्न प्राकृतिक गुणों से युक्त विभिन्न प्रकार के मनुष्यों के लिए व्यासदेव ने पुराणों तथा महाभारत की रचना की, किंतु इनमें से कोई भी ग्रंथ वैदिक सिद्धांतों से पृथक नहीं है। देवद्विषा निगम वर्तमनी निष्ठिताना पूर्भिमेन विहिताभिर्दिश्य तूर्मी लोकान घंटा मति विमोहमति प्रलोभन वेशम विधाय बहुभाष्यत औपधर्मियम 37 शब्दार्थ। जब नास्तिक लोग वैदिक विज्ञान में अत्यंत दक्ष बनकर परम विज्ञानी मय के द्वारा निर्मित श्रेष्ठ प्रक्षेपास्त्रों में चढ़कर आकाश में अदृश्य उड़ते हुए विभिन्न लोकों के वासियों का संहार करेंगे तो बुद्ध रूप में अत्यंत आकर्षक वेश धारण करके भगवान उनके मस्तिष्कों को मोह लेंगे और उन्हें उपधर्मों का उपदेश देंगे। तात्पर्य भगवान बुद्ध का यह अवतार और आधुनिक मानव इतिहास के अवतारी बुद्ध एक नहीं है। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार इस श्लोक में वर्णित बुद्ध अवतार एक अन्य कलयुग में हुआ था। एक मनु के जीवन काल में 72 से अधिक कलयुग होते हैं और इनमें से एक में यहाँ पर वर्णित बुद्ध अवतार लेंगे। भगवान बुद्ध का अवतार तब होता है जब लोग अत्यधिक भौतिकतावादी हो जाते हैं और तब वे सामान्य धर्म का उपदेश देते हैं। ऐसी अहिंसा स्वयं में धर्म न होकर धार्मिक लोगों का महत्वपूर्ण गुण होती है। यह एक सामान्य बुद्धि का धर्म है क्योंकि इसमें मनुष्य को उपदेश दिया जाता है कि वह किसी पशु या जीवित प्राणी को हानि न पहुंचाए, क्योंकि उसके हानिकारक कर्मकर्ता को भी हानि पहुंचाने वाले होते हैं। किंतु अहिंसा के इन सिद्धांतों को सीखने के पूर्व उसे 2 अन्य नियम भी सीखने पड़ते हैं। ये हैं विनम्र बनना तथा निरभिमानी होना। विनम्र तथा निरभिमानी बने बिना वह निरापद तथा अहिंसक नहीं बन सकता।
अहिंसक बनने के बाद उसे सहिष्णुता तथा सादगी सीखनी पड़ती है। मनुष्य को महान धर्मोपदेशकों तथा आध्यात्मिक नेताओं का सम्मान करना चाहिए और इंद्रियों पर संयम रखने, घर तथा परिवार के प्रति विरक्त रहने और भगवत की सेवा करने का अभ्यास करना चाहिए। अंततः उसे भगवान को स्वीकार करके उनका भक्त बनना होता है, अन्यथा यह धर्म नहीं कहलाता। धार्मिक सिद्धांतों के केंद्र में भगवान होने अन्यथा सामान्य नैतिक उपदेश मात्र उपधर्म होते हैं, जो धर्म के ही निकट होते हैं। यहाँ येष्वपि सता न हरे कथा स्यु पाषंडिनो द्विज जना वृषलन हृदेवा स्वाहा स्वधा वशेति समगिरो न यत्र शास्ता भविष्यति युगाते 38 शब्दार्थ। तत्पश्चात कलयुग के अंत में जब तथाकथित सन्नतों तथा द्विजों के घरों में भी ईश्वर की कथा नहीं होगी और जब सरकार की शक्ति निम्न कुल में उत्पन्न शूद्रों अथवा उनसे भी निम्न लोगों में से चुने गए मंत्रियों के हाथों में चली जाएगी और जब यज्ञ विधि के विषय में कुछ भी, यहाँ तक कि उच्चारण भी ज्ञात नहीं रहेंगे, तो उस समय भगवान परम दंडदाता के रूप में प्रकट होंगे। तात्पर्य, यहाँ पर इस कलयुग के अंतिम चरण में भौतिक जगत की निकृष्ट अवस्थाओं के लक्षणों का उल्लेख हुआ है। इन अवस्थाओं का सार समाहार ईश्वर विहीनता है। यहाँ तक कि तथाकथित संत व समाज के उच्च वर्ण, जिन्हें सामान्य रूप से ट्विज जन कहा जाता है, नास्तिक हो जाएंगे। फलतः वे सब ईश्वर का पवित्र नाम तक भूल जाएंगे। उनके कार्यकलाप की बात तो दूर रही। समाज के उच्च वर्ण अर्थात समाज के भाग्य विधायक ज्ञानी पुरुष, समाज में शांति तथा व्यवस्था के उत्तरदायी प्रशासक वर्ग तथा समाज को आर्थिक उन्नति के प्रदर्शक व्यवसायी वर्ग, इस सबों को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उन्हें उनके नाम, गुण, लीला, पार्षद, सामग्री, व्यक्तित्व आदि से परिचित होना चाहिए। समाज के उच्च वर्गों तथा संतों की पहचान उनके तत्व ज्ञान के अनुपात से की जाती है, उनके जन्म या शारीरिक उपक्षियों से नहीं। तत्व ज्ञान तथा भक्ति के व्यवहारिक ज्ञान के बिना ये उपाधियां शवों के अलंकरणों के तुल्य समझी जाती हैं और जब समाज में ऐसे अलंकरणों की बाढ़ आ जाती है तो मनुष्य के प्रगतिशील शांत जीवन में अनेक विषमताएं उत्पन्न हो जाती हैं। समाज के उच्च वर्गों में प्रशिक्षण या संस्कृति का अभाव होने से वे अब द्विज जन कहलाने के अधिकारी नहीं रहते। द्विज की महत्ता की व्याख्या इन महान ग्रंथों में अनेक स्थलों पर मिलती है, किंतु यहाँ पुनः बता देना अभीष्ट है कि माता पिता के संभोग से होने वाला जन्म पशु जन्म कहलाता है। किंतु ऐसा पशु जन्म तथा आहार, निद्रा, भय, मैथुन पर आधारित पशु जीवन आध्यात्मिक जीवन की किसी वैज्ञानिक संस्कृति के बिना शूद्र जीवन अर्थात निम्न श्रेणी के व्यक्तियों का असंस्कृत जीवन है। यहाँ पर उल्लेख है कि कलयुग में समाज की प्रशासन शक्ति असंस्कृत, ईश्वर विहीन श्रमजीवी वर्ग के हाथों में चली जाएगी और नृदेव अथवा सरकारी मंत्रीगण वृष अर्थात समाज के निम्न असंस्कृत लोग होंगे। यदि मानव समाज ऐसे असंस्कृत निम्न श्रेणी के लोगों से भरा रहे तो सुख तथा शांति की आशा व्यर्थ है। मनुष्यों में ऐसे असंस्कृत सामाजिक पशुओं के लक्षण पहले से विद्यमान हैं। जन नायकों का कर्तव्य है कि इस ओर ध्यान दें और तत्व ज्ञान में प्रशिक्षित द्विज लोगों को प्रतिष्ठित करके सामाजिक व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास करें। सारे विश्व में मद्भागवत की संस्कृति के प्रसार से ही यह संभव है। मानव समाज की अधोगति होने पर भगवान कल की अवतार के रूप में प्रकट होते हैं और निर्दय बनकर समस्त आसुरी लोगों का वध कर देते हैं। सगगे तपो 5 हमृषयो नव ये प्रजेशा स्थाने 5 था धर्म मखमन वमरावनिशा अत्यत्वधर्म हरमन्यु वशासुराया माया विभूत इमा पुरुषक्ति भाज 39 शब्दार्थ। सृष्टि के प्रारंभ में तपस्या मैं ब्रह्मा तथा जन्म देने वाले ऋषि प्रजापति रहते हैं। फिर सृष्टि के पालन के अवसर पर भगवान विष्णु नियामक देवता तथा विभिन्न लोकों के राजा रहते हैं। किंतु अंतकाल में अधर्म बचा रहता है और रहते हैं शिव तथा क्रोधी नास्तिक इत्यादि। ये सब के सब परम शक्ति रूप भगवान की शक्ति के विभिन्न प्रतिनिधियों के रूप में रहते हैं। तात्पर्य, यह भौतिक जगत भगवान को शक्ति से उत्पन्न है, जिसका प्राकट्य सृष्टि के प्रारंभ में आदि प्राणी ब्रह्मा की तपस्या से होता है। इसके बाद 9 प्रजापति आते हैं, जिन्हें महर्षि कहते हैं। जब सृष्टि के पालन की अवस्था आती है तो भगवान विष्णु की भक्ति या यथार्थ धर्म, विभिन्न देवता तथा विभिन्न लोकों के राजा प्रकट होते हैं, जो विश्व का भरण पोषण करते हैं। जब इस सृष्टि का अंत होने को होता है तो सर्वप्रथम अधर्म प्रकट होता है, फिर क्रोधी नास्तिकों के साथ साथ शिव रहते हैं। किंतु ये सब परमेश्वर के विभिन्न स्वरूपों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। फलत ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव शिव प्रकृति के विभिन्न गुणों के भिन्न भिन्न अवतार हैं। विष्णु सतोगुण के, ब्रह्मा रजोगुण के तथा शिव तमोगुण के स्वामी हैं। इस प्रकार यह भौतिक सृष्टि क्षणिक अस्तित्व के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है और इसका उद्देश्य उन बद्ध जीवों को, जो इस भौतिक जगत में आ फंसे हैं, मुक्ति का अवसर प्रदान करना है। और इसमें जो मनुष्य भगवान विष्णु के संरक्षण में सतोगुण प्राप्त कर लेता है, उसे वैष्णव नियमों का पालन करने के कारण मुक्त होने का और भगवत धाम जाने का सर्वाधिक अवसर मिलता है, जहां से इस दुखमय जगत में फिर कभी लौटना नहीं होता। विष्णुनु वीर्य गणना कतमो 5 इति यह पार्थिवान्यपि कविर विमेर जासी चस्कम यह स्वरसास्खलता त्रिपृष्ठम अस्मात् त्रिसाम्य सदनादुरु कंप्यानम 40 शब्दार्थ। भला ऐसा कौन है जो विष्णु के पराक्रम का पूरी तरह से वर्णन कर सके? यहाँ तक कि वह विज्ञानी भी, जिसने ब्रह्मांड के समस्त कणों के परमाणुओं की गणना की होगी, वह भी ऐसा नहीं कर सकता।
वे ही एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने त्रिविक्रम के रूप में जब अपने पांव को बिना प्रयास के सर्वोच्च लोक सत्यलोक से भी आगे प्रकृति के तीनों गुणों की साम्यावस्था तक हिलाया था, तो सारा ब्रह्मांड हिलने लगा था। तात्पर्य, भौतिक विज्ञानियों की सर्वोच्च वैज्ञानिक प्रगति परमाणु शक्ति है, किंतु किसी भी भौतिक विज्ञानी को संपूर्ण ब्रह्मांड के कणों में निहित परमाणुओं का कोई अनुमान नहीं है। और यदि कोई इन सूक्ष्म कणों को गिन भी ले अथवा आकाश को बिस्तर की भांति मोड़ भी सके, तो भी वह परमेश्वर के वीर्य तथा शक्ति का अनुमान लगाने में असमर्थ होगा। वे त्रिविक्रम कहलाते हैं, क्योंकि अपने वामन अवतार में उन्होंने अपने पदचाप को सर्वोच्च सत्यलोक से भी आगे फैला दिया था और वे तीनों गुणों की साम्यावस्था तक पहुंच गए थे, जिसे भौतिक जगत का छादन कोश कहा जाता है। भौतिक आकाश के ऊपर भौतिक छादन के 7 स्तर कोश हैं और भगवान ने इन 7 को भेद दिया था। उन्होंने अपने अंगूठे से छेद बना दिया, जिससे होकर कारणार्णव का जल भौतिक आकाश में छन कर पहुंचता है और यह धारा पवित्र गंगा नदी कहलाती है, जो तीनों लोकों को पवित्र बनाती है। दूसरे शब्दों में, विष्णु के समान दिव्य शक्ति वाला अन्य कोई नहीं। वे सर्वशक्तिमान हैं और न तो कोई उनके समान है, न उनसे बढ़कर। नान्तम विदा से हम्मी मुनयो 5 ग्राम जास्ते माया बल से पुरुष से कुतो 5 वराये 10 शतानन आदि देव शेषो 5 धुनापी संवस्यति नास्य पारम 41 शब्दार्थ। न तुम में और न तुमसे पहले उत्पन्न हुए मुनिगण ही सर्वशक्तिमान भगवान को भली भांति जानते हैं। अतः जो हमारे बाद उत्पन्न हुए हैं, वे उनके विषय में क्या जानेंगे? यहाँ तक कि भगवान के आदि अवतार शेष भी, जो अपने 1 सहस्त्र मुखों से भगवान के गुणों का वर्णन करते रहते हैं, ऐसे ज्ञान का अंत नहीं पा सके हैं। तात्पर्य, सर्वशक्तिमान भगवान की 3 मूल शक्तियां हैं, अंतरंगा, बहिरंगा तथा तत्स्था, और इन तीनों शक्तियों के अनंत विस्तार हैं। अतः शक्तियों के विस्तार की गणना कर पाना किसी के लिए संभव नहीं है। यहाँ तक कि भगवान स्वयं शेष अवतार में इन शक्तियों का अनुमान नहीं लगा पाते, यद्यपि वे अपने सहस्त्र मुखों से इनका वर्णन करते रहते हैं। येषां स एव भगवान दयज्ञन्तः सर्वात्मना भरित पदो यदि निर्गलिकम ते दुस्तराम तित्रंती चर देव माया नैषां ममामिति थी श्रुगाल भक्ष्य 42 शब्दार्थ। किंतु यदि भगवान की सेवा में निश्चल भाव से आत्मसमर्पण करने से परमेश्वर की किसी पर विशेष कृपा होती है, तो वह माया के दुर्लभ सागर को पार कर सकता है और भगवान को जान पाता है। किंतु जिसे अंत में कुत्तों तथा सियारों का भोजन बनना है, ऐसे इस शरीर के प्रति जो आसक्त हैं, वे ऐसा नहीं कर सकते। तात्पर्य, भगवान के निश्चल भक्त भगवान की महिमा से परिचित होते हैं और वे इतना तो समझते ही हैं कि ईश्वर कितना महान है और उनकी विविध शक्तियों का कितना विस्तार है। जो इस नश्वर शरीर के प्रति आसक्त रहते हैं, वे तत्व ज्ञान के क्षेत्र में प्रविष्ट नहीं हो पाते हैं। यह सारा संसार देहात्म बुद्धि की अवधारणा के कारण तत्व ज्ञान से अपरिचित है। भौतिकतावादी व्यक्ति न केवल अपने भौतिक शरीर वरन अपने बच्चों व संबंधियों, जाति वालों, देशवासियों के शरीरों के कल्याण कार्य में सदैव व्यस्त रहता है। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति भले ही राजनैतिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से परमार्थ के कई प्रकार के कार्य करते हों, किंतु इनका यह सारा कार्य देहात्म बुद्धि की गलत धारणा से ऊपर नहीं उठ पाता। अतः जब तक मनुष्य देहात्म बुद्धि की भ्रांत धारणा से मुक्त नहीं हो लेता, उसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती और इस तत्व ज्ञान के बिना भौतिक सभ्यता की उन्नति की सारी चमक दमक व्यर्थ है। वेदाहमण परमस्य ही योग माया यूयम भवश्च भगवान दैत्यवर्य पत्नी मनोह सच मनुष्य तदात्मजाश प्राचीन बहिर्भुर्दुत शुभश्च 43 इक्ष्वाकुरल मुचुकुंद विदेह गाधी ग्रघवंबरीश सग्रा गयनाहुषाद्या माधातुलक शतधन्वनु रंतिदेवा देववतो बलिर्मूर्त्रयो दिलीप 44 सौभर्युतर शिवी देवल पिप्पलाद सारस्वतोध पराश भूरिषेणा यौन्य विभीषण हनुमद उपेंद्र दत्त पार्थायषण विदुर श्रुतदेव वर्या 40 शब्दार्थ है नारद। यद्यपि भगवान की शक्तियां अज्ञेय तथा अपरिमेय हैं, फिर भी शरणागत जीव होने के नाते हम समझ सकते हैं कि वे योगमाया की शक्तियों के द्वारा किस प्रकार कार्य करते हैं। इसी प्रकार भगवान की शक्तियां सर्वशक्तिमान शिव, नास्तिक कुल के महान राजा प्रहलाद महाराज, स्वयंभू मनु, उनकी पत्नी शत्रुपा, उनके पुत्र तथा पुत्रियां यथा प्रियव्रत, उत्तानपाद, आकृति, देवहूति तथा प्रसूति, प्राचीन बही, ऋभु, वेन के पिता अंग, महाराज शोभ, इक्ष्वाकु, एल, मुचुकुंद, महाराज जनक, गाधी, रघु, अम्बरीश, सगर, गया, नाहुष, माधाता, अलर्क, शतधनु, अनु, रंतिदेव, भीष्म, बलि, अमूर्तर, दिलीप, सौभरी, उद्दू, शिवरी, देवल, पिप्पलाद, सारस्वत, उद्धव, पराशर, भूरिषेण, विभीषण, हनुमान, सुखदेव गोस्वामी, अर्जुन, आष्टिशेन, विदुर, श्रुतदेव इत्यादि को भी ज्ञात हैं। तात्पर्य, जैसा कि ऊपर कहा गया है, भूतकाल या वर्तमान काल में भगवान के जितने भक्त हुए हैं तथा भविष्य में जितने भी भक्त होंगे, वे सब भगवान की विभिन्न शक्तियों के साथ साथ उनके नाम, गुण, लला, संगी, व्यक्तित्व इत्यादि की शक्तियों से अवगत रहते हैं। वे उन्हें किस प्रकार जानते हैं? निश्चय ही ऐसा न तो कल्पना से और न ज्ञानेंद्रियों की सीमित सहायता से होता है। सीमित ज्ञानेंद्रियों द्वारा चाहे शारीरिक इंद्रियां हों या भौतिक सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी जैसे उपकरण, हम अपनी आंखों के सामने प्रकट होने वाली भगवान को भौतिक शक्तियों को भी ठीक से नहीं जान पाते।
उदाहरणार्थ, विज्ञानियों को गणना से परे कोटि कोटि ग्रह लोक विद्यमान हैं, किंतु ये भगवान की भौतिक शक्ति के ही स्वरूप हैं। विज्ञानी ऐसे भौतिक प्रयासों द्वारा भला भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के विषय में जानने की क्या आशा कर सकता है? यदि तथा हो सकता है जैसी दर्जनों कल्पनाओं से ज्ञान की प्रगति नहीं हो सकती, उल्टे ऐसी कल्पना से ईश्वर का अस्तित्व न होना बताया जाएगा और निराशा ही हाथ लगेगी और बात आई गई कर दी जाएगी। अतः बुद्धिमान मनुष्य अपने लघु मस्तिष्क की सीमा से परे विषयों के संबंध में चिंतन नहीं करता, अपितु वह परमेश्वर को आत्मसमर्पण करना सीखता है, क्योंकि वही उसे वास्तविक ज्ञान तक पहुंचा सकता है। उपनिषदों में स्पष्ट उल्लेख है कि मात्र कठिन श्रम करने तथा मस्तिष्क पर जोर लगाने से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कभी नहीं जाना जा सकता, न ही उसे कल्पना तथा शब्दजाल द्वारा जाना जा सकता है। ईश्वर को तो वही जान पाता है जो उनकी शरणागत है। यहाँ पर जीवों में सर्वोच्च ब्रह्मा जी ने इस सत्य को अंगीकार किया है। अतः प्रयोगात्मक ज्ञान के मार्ग का अनुसरण करने में शक्ति का अपव्यय करना छोड़ देना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के प्रति समर्पित होकर तथा यहाँ पर वर्णित अधिकारी पुरुषों की प्रामाणिकता को स्वीकार करके ज्ञान लाभ करें। भगवान अनंत होने के कारण योगमाया की कृपा से उसे स्वयं को जानने में शरणागत की क्रमशः सहायता करते हैं। तेवे विदन्त्यतित्रन्ति च देव माया सत्री शूद्र हन शब्रा अपि पाप जीवा यद्यद्भुत क्रम परायणशील शिक्षास्त्रीय गजना अपि किमु शुद्धारणा। ये 46 शब्दार्थ पापी जीवन बिताने वाले समुदायों में से भी शरणागत लोग, जैसे स्त्री, शूद्र, हूण तथा शबर, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी तत्व ज्ञान के विषय में जान सकते हैं। वे भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण में जाकर तथा भक्तिपथ पर उनके पदचिह्नों का अनुसरण कर माया के चंगुल से छूट जाते हैं। तात्पर्य, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि भगवान की शरण में किस प्रकार जाया जाए। भगवद गीता 18.66 में भगवान ने अर्जुन से कहा कि वह उनकी शरण में आए। अतः जो लोग ऐसा नहीं करना चाहते, वे प्रश्न करते हैं कि ईश्वर है कहाँ जिसकी शरण में वे जाएं। ऐसे प्रश्नों का यहाँ उपयुक्त उत्तर दिया गया है। श्री भगवान भले ही आंखों के समक्ष उपस्थित न हो, किंतु यदि कोई सच्चे दिल से मार्गदर्शन का इच्छुक है, तो भगवान कोई प्रामाणिक व्यक्ति भेज सकता है जो उसे भगवान के धाम का ठकर ठीक रास्ता बता सके। आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने के लिए किसी भौतिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। भौतिक जगत में यदि कोई किसी विशेष सेवा नौकरी को अपनाता है, तो उसके पास इसके लिए विशेष योग्यता भी होनी चाहिए। इसके बिना मनुष्य नौकरी के लिए अयोग्य रहता है। किंतु भगवत भक्ति के लिए जिस एकमात्र योग्यता की आवश्यकता है, वह है समर्पण, शरण में जाना। यह समर्पण अपने हाथ की बात है। यदि मनुष्य चाहे तो तुरंत समर्पण कर दे और उसी समय से उसका आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ हो जाता है। ईश्वर का प्रामाणिक प्रतिनिधि ईश्वर के ही समान श्रेष्ठ है, अथवा दूसरे शब्दों में, ईश्वर का प्रेमी प्रतिनिधि अधिक दयालु और अधिक सरलता से प्राप्य है। पापात्मा भगवान के पास सीधे नहीं पहुंच पाता, किंतु ऐसा पापी मनुष्य भगवत भक्त के पास सरलता से पहुंच सकता है। यदि कोई ऐसे भगवत भक्त के मार्गदर्शन में चलना स्वीकार कर ले, तो उसे तत्व ज्ञान प्राप्त हो सकता है। वह भी दिव्य शुद्ध भगवत भक्त बन सकता है और मुक्त होकर भगवान के धाम लौट सकता है जहां नित्य सुख प्राप्त है। अतः इच्छुक व्यक्ति के लिए तत्व ज्ञान को प्राप्ति तथा संसार के अनावश्यक वृथा संघर्ष से मुक्ति तनिक भी कठिन नहीं है। हाँ, उनके लिए ये अवश्य कठिन है जो शरणागत नहीं है, मात्र व्यर्थ के कल्पनाकारी हैं। शश्नत प्रशांतम भयम प्रतिबोध मात्र शुद्धम सम सत्सतः परमात्म तत्वम शब्दों न यत्र पुरुकारकवान क्रियार्थो माया परत्यभिमुखे चर विलज्जमाना तद्वै पदम भगवत परमस्य पुंसो ब्रहोति यद्विदुर्जस्त सुख विशोकम। शब्दार्थ परब्रह्म के रूप में जिसकी अनुभूति की जाती है, वह शोकरहित असीम आनंद से युक्त है। यह निश्चय ही परमभोक्ता भगवान की अनंतिम अवस्था है। वह शाश्वत रूप में सारे विघ्नों से रहित तथा निर्भय है। वह पदार्थ नहीं, अपितु परिपूर्ण चेतना है। वह संदूषण मुक्त है, भेद रहित है और समस्त कारणों तथा कार्यों का आदि कारण है, जिसमें सकौम कर्मों के लिए न तो यज्ञ करना होता है और न जिसके सामने माया ठहरती है। तात्पर्य, परमभोक्ता भगवान ही परब्रह्म या परम आश्रय है, क्योंकि वही समस्त कारणों का कारण है। इस भौतिक संसार को अभ्रांत धारणा से नितांत भिन्न होने के कारण निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार पहला चरण है। दूसरे शब्दों में, निर्गुण ब्रह्म ब्रह्म का लक्षण है, जो भौतिक विविधता से भिन्न है। ठीक वैसे ही जिस प्रकार प्रकाश अंधकार का प्रतिरूप है, किंतु प्रकाश में विविधता है, जिसे प्रकाश की ओर अग्रसर होने वाले ही जान पाते हैं, इस तरह ब्रह्म का साक्षात्कार ब्रह्मज्योति के स्रोत, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अर्थात प्रत्येक वस्तु के अनंतिम स्रोत का परम साक्षात्कार है। इस प्रकार ब्रह्म के साक्षात्कार में पहले भौतिक उन्माद की अपेक्षा निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार सम्मिलित रहता है। भगवान तो ब्रह्म साक्षात्कार को तीसरी अवस्था है। जैसा कि प्रथम स्कंध में वर्णित है, मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्म के तीनों स्वरूपों ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान को जाने। प्रतिबोध यात्रम सांसारिक बोध से सर्वथा विपरीत अनुभूति है। पदार्थ में भौतिक क्लेश होते हैं, अतः ब्रह्म के प्रथम बोध में ऐसे भौतिक उन्माद का निषेध होता है और उसमें जन्म, मृत्यु, रोग तथा बुढ़ापे की छटपटाहट से सर्वथा भिन्न शाश्वत अस्तित्व की अनुभूति होती है।
यह निर्विशेष ब्रह्म की प्रारंभिक अवधारणा है। परमेश्वर हर वस्तु का परम आत्मा है, अतः परम अवधारणा में प्रेम का बोध होता है। प्रेम का बोध आत्मा से आत्मा के संबंध के कारण होता है। पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है, क्योंकि पुत्र तथा पिता में निकटता का कोई संबंध होता है। किंतु भौतिक जगत में जिस प्रकार का प्रेम है, वह उन्माद से भरा हुआ होता है। जब भगवान से भेंट होती है, तो वास्तविक प्रेम के कारण पूर्ण प्रेम प्रकट होता है। वह देह तथा मन की भौतिकता के द्वारा प्रेम किए जाने को वस्तु नहीं, अपितु समस्त जीवात्माओं के लिए पूर्ण, निरावृत, शुद्ध प्रेम की वस्तु है, क्योंकि वह हर एक के हृदय में स्थित परमात्मा स्वरूप है। मुक्त अवस्था में भगवान के लिए पूर्ण प्रेम उमड़ता है। इस तरह शाश्वत सुख की अजस्र धारा प्रवाहित होती है और उम्र के बंद होने की कोई आशंका नहीं रहती, जैसा हम भौतिक संसार में अनुभव कर चुके होते हैं। भगवान का संबंध अविच्छिन्न होता है, अतः उसमें न शोक है, न भय। ऐसा सुख शकों में निवर्णनीय है और यज्ञों तथा व्यवस्था के द्वारा सकोम कर्मों के करने से ऐसा सुख उत्पन्न नहीं किया जा सकता। किंतु हमें यह भी जान लेना चाहिए कि इस श्लोक में परम पुरुष भगवान के साथ जिस अविच्छिन्न सुख के आदान प्रदान की चर्चा है, वह उपनिषदों की निर्गुण विचारधारा से बढ़कर है। उपनिषदों में किया गया वर्णन न्यूनाधिक वस्तुओं की भौतिक अवधारणा की एक प्रकार से अनदेखी है, किंतु यह परमेश्वर को दिव्य इंद्रियों को अस्वीकृति नहीं है। यहाँ पर भौतिक तत्वों के विषय में उसी कथन की पुष्टि हुई है, वे सभी दिव्य तथा भौतिक कल्मश से रहित हैं। यही नहीं, मुक्त जीव भी इंद्रियों से रहित नहीं है, अन्यथा उनके बीच अविच्छिन्न दिव्य सुख का आदान प्रदान असंभव होता। भगवान तथा भक्त दोनों ही की सारी इंद्रियां भौतिक कल्मश से रहित शुद्ध हैं। इसका कारण यह है कि वे भौतिक कारण तथा कार्य से परे हैं, जिसका यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है। सदसतः पर वहां पर माया का वश नहीं चलता, क्योंकि भगवान तथा उनके दिव्य भक्तों के समक्ष माया ल जाती है। भौतिक जगत में इंद्रियों के कार्यकलाप शोकरहित नहीं होते, किंतु यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि भगवान तथा भक्तों की इंद्रियां शोकरहित हैं। भौतिक तथा आध्यात्मिक इंद्रियों में स्पष्ट अंतर है और मनुष्य को चाहिए कि भौतिक अवधारणा के कारण आध्यात्मिक इंद्रियों की अवहेलना न करते हुए इसे समझे। भौतिक जगत में इंद्रियां अविद्या से पूर्ण रूप से प्रभावित होती हैं। विद्वानों ने प्रत्येक दशा में इंद्रियों की भौतिक अवधारणा से शुद्धि की आवश्यकता पर बल दिया है। भौतिक जगत में आत्मतुष्टि के लिए इंद्रियों को काम में लाया जाता है, जबकि आध्यात्मिक जगत में इनका उपयोग उन प्रयोजनों के निमित्त जिसके निमित्त ये मूल रूप में बनी है, अर्थात परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। ऐसे इंद्रिय कर्म स्वाभाविक हैं, अतः भौतिक कल्मश से अप्रभावित रहकर उनसे अविच्छिन्न इंद्रिय तृप्ति होती है, कईयों की इंद्रियां आध्यात्मिकता के कारण शुद्ध होती हैं। फलस्वरूप ऐसी तृप्ति का दिव्य आदान प्रदान होता रहता है। चूंकि ऐसे कार्य अनंत हैं और लगातार बढ़ते जाते हैं, अतः भौतिक प्रयासों या कृत्रिम व्यवस्थाओं की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। ऐसे दिव्य सुख को ब्रह्म सांख्यम कहा जाता है, जिसका स्पष्ट उल्लेख पंचम स्कंध में होगा। नियम्य यत्यो यम कर्थ हेति जहाँ स्वराडिव निपान खनिंत्रमिंद्र 48 शब्दार्थ। ऐसी दिव्य अवस्था में ज्ञानियों तथा योगियों द्वारा न तो कृत्रिम रीति से मन को वश्य में करने की, न ही कल्पना या चिंतन की आवश्यकता रहती है। मनुष्य ऐसी विधियों को उसी प्रकार त्याग देता है, जिस प्रकार स्वर्ग का राजा इंद्र कुआं खोदने का कष्ट नहीं उठाता। तात्पर्य, कोई गरीब आदमी पानी की चाहत के कारण कुआं खोदता है और खोदने का कष्ट झेलता है। इसी प्रकार जिनका दिव्य बोध कमजोर है, वे या तो मानसिक चिंतन करते हैं या इंद्रियों को वश में करके ध्यान करते हैं, किंतु उन्हें इसका ज्ञान नहीं होता कि जब कोई परम पुरुष भगवान की दिव्य प्रेमपूर्ण सेवा में संलग्न होता है, तो इंद्रियों का नियंत्रण तथा आत्मसिद्धि एक साथ प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए परम मुक्त जीवात्माएं भगवान के कार्यकलापों को सुनने और जपने की इच्छुक रहती हैं। इस प्रसंग में इंद्र का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। स्वर्ग का राजा इंद्र इस जगत में बादल लाने की व्यवस्था करने तथा वर्षा कराने के लिए नियंत्रणकारी देवता है, अतः उसे अपनी व्यक्तिगत जलपूर्ति के लिए कुआं खोदने का कष्ट नहीं उठाना पड़ता। उसे अपने लिए कुआं खोदना हास्यास्पद होगा। इसी प्रकार जो भगवान की प्रेमाभक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो चुका है, अतः उनके लिए भगवान का वास्तविक स्वभाव जानने या उनके कार्यकलापों को ज्ञात करने के लिए कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। न ही ऐसे भक्तों को भगवान की काल्पनिक या वास्तविक सत्ता के विषय में चिंतन की आवश्यकता पड़ती है। भगवत भक्ति में लगे रहने के कारण शुद्ध भक्त पहले से ही कल्पना तथा चिंतन से मिलने वाले फल प्राप्त कर चुके होते हैं। अतः जीवन की सिद्धि इसी में है कि भगवान की दिव्य प्रेमाभक्ति में लगे रह जाए। स श्रेयसाम्पि विभुर भगवान यतो 5 से भाव स्वभाव विहित से सतः प्रसिद्धि देहे स्वधातु विग्मेनु विशीर्माणे व्योमे तत्र पुरुषो न विशीर्यते। 49 शब्दार्थ। जो कुछ भी कल्याणकर है उसके परम स्वामी भगवान है, क्योंकि जीवात्मा जो भी कर्म करता है, चाहे वे भौतिक अथवा आध्यात्मिक अवस्था में किए जाएं, सबका फल देने वाले भगवान हैं। इस प्रकार वह परम उपकारी है। प्रत्येक जीवात्मा अजन्मा है, अतः इस भौतिक तत्व में शरीर के विनष्ट होने के बाद भी यह शरीर उसी प्रकार बना रहता है जिस प्रकार शरीर के भीतर वायु रह जाती है।
तात्पर्य, जीव अजन्मा तथा नित्य है और जैसा भगवद्गीता 2.30 में पुष्टि की गई है, भौतिक तत्व में देह के विनष्ट होने पर भी जीव नष्ट नहीं होता। जब तक जीव इस संसार में रहता है तब तक उसके द्वारा किए गए कर्मों का फल उसे अगले जीवन में अथवा इसी जीवन में मिलता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन के कार्य भी भगवान द्वारा 5 प्रकार की मुक्ति के रूप में पुरस्कृत होते हैं। यहाँ तक कि निर्विशेषवादी भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा के बिना परमेश्वर का तादात्म्य प्राप्त नहीं कर सकते। भगवद्गीता 4.11 में पुष्टि की गई है कि वे मनुष्य को इसी जीवन में उसके वांछित फल प्रदान करते हैं। जीवों को अपनी इच्छा करने की छूट रहती है और भगवान उन्हें तदनुसार फल देते हैं। अतः यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अभिलषित उद्देश्य की पूर्ति के लिए केवल भगवान की हरता से भक्ति करे। निर्विशेषवादी भी चाहे तो चिंतन या मनन करने के बजाय भगवान की नियमित भक्तिमय सेवा करके आसानी से वांछित फल प्राप्त कर सकता है। कर्नतु भक्तजन स्वभावत भगवान के पार्षद रूप में रहना पसंद करते हैं। वे निर्विशेषवादियों की भांति तादात्म्य नहीं चाहते। अतः भक्तजन अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार भगवान के दास, मित्र, पिता, माता तथा युगल प्रेमी बनकर मनवांछित उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। भगवत भक्ति की 9 दिव्य विधियां हैं, यथा श्रवण, कीर्तन इत्यादि, और ऐसी सरल तथा स्वाभाविक भक्ति का अनुसरण करके भक्त उच्चतम सिद्धियां प्राप्त करते हैं, जो ब्रह्म के साथ तदाकार होने की अपेक्षा कहीं श्रेष्ठतर हैं। अतः भक्तों को ब्रह्म के विषय में मनन करने अथवा शून्य में कृत्रिम रूप से चिंतन करने की कभी सलाह नहीं दी जाती। फिर भी भूल कर भी यह नहीं सोचना चाहिए कि इस वर्तमान देह के विनाश के बाद ऐसी दूसरी देह नहीं होती जिससे भगवान का साक्षात्कार किया जा सके। जीव तो अजन्मा है। ऐसा नहीं है कि भौतिक देह की उत्पत्ति के साथ जीव प्रकट होता हो। दूसरी ओर इस शरीर का विकास जीव को इच्छाओं के फलस्वरूप ही होता है। इस प्रकार जीवात्मा की इच्छा से भौतिक शरीर का प्राकस्य होता है। अतः आत्मतत्व से भौतिक शरीर जीवनी शक्तियों से उत्पन्न होकर अलिप्त में आता है। चूंकि जीव शाश्वत है, अतः वह शरीर के भीतर वायु की तरह विद्यमान रहता है। शरीर के भीतर तथा बाहर वायु ही वायु है। अतः जब बाहरी आवरण अर्थात भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है तो जीव इस स्फुलिंग शरीर में वायु की भांति रहता चला आता है। परम उपकारी भगवान के निर्देशानुसार जीव को उचित आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, जो भगवान से उनको संगति के अनुसार सारूप्य, समान शारीरिक अंग, सालोक्य, भगवान के साथ उसी लोक में रहने की समान सुविधा, साटी भगवान की तरह समान ऐश्वर्य की प्राप्ति तथा सामीप्य भगवान के साथ समान संगति रूप में होता है। भगवान इतने दयालु हैं कि यदि कोई भक्त भौतिक संगति से अकलुषित तथा अमिश्रित भक्तिमय सेवा का चरण पूरा नहीं कर पाता तो उसे किसी भक्त या धनी के परिवार में उत्पन्न करके बिना किसी जीवन संघर्ष के दूसरे जन्म में पुनः अवसर प्रदान किया जाता है, जिससे वह अपने जीवन के शुद्धिकरण की शेष प्रक्रिया को पूरा कर ले और इस देह को त्याग करने पर तुरंत ही भगवत धाम को जा सके। इसकी पुष्टि भगवद्गीता में हुई है। इस प्रसंग में श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद कृत भागवत संदर्भ में विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। एक बार आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करके भक्त निरंतर उसी में बना रहता है, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा जा चुका है। 5 यम तेद्भिहितस्तात भगवान विश्व भावन समासिन सदस्य चयत 50 शब्दार्थ। हे पुत्र, मैंने तुम्हें संक्षेप में प्रकट जगतों के सृष्टा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में बतलाया है। गोचर तथा तात्विक अस्तित्व का कारण हरि के अतिरिक्त और कोई नहीं है। तात्पर्य, चूंकि सामान्य रूप से हमें नाशवान भौतिक जगत तथा भौतिक जगत पर अधिकार प्राप्त करने में प्रयत्नशील बद्ध जीवों का ही अनुभव है, अतः ब्रह्मा जी ने नारद देव को बताया कि यह अनित्य जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति की करामात है और यहाँ पर संघर्ष कर रहे बद्ध जीव भगवान की तत्स्था शक्ति हैं। इन गोचर कार्यकलापों का एकमात्र कारण परमेश्वर अर्थात हरि हैं, जो समस्त कारणों के कारण स्वरूप हैं। किंतु इससे यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि भगवान निर्गुण रूप में सर्वत्र व्याप्त हैं। वे इन समस्त बहिरंगा तथा तत्स्था शक्तियों की अंतःक्रिया से पृथक रहने वाले हैं। भगवद्गीता 9.4 में पुष्टि की गई है कि भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा ही सर्वत्र व्याप्त हैं। जो कुछ भी प्रकट रूप में है वह उनकी शक्ति पर निर्भर है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे प्रत्येक वस्तु से विलग रहते हैं। शक्ति तथा शक्तिमान एक होने पर भी एक दूसरे से पृथक हैं। भगवान को इस दुखमय संसार की सृष्टि के लिए भला बुरा नहीं कहा जा सकता। जिस प्रकार की राजा को राज्य में कारागार बनाने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जो राजसत्ता की आज्ञा उल्लंघन करते हैं उनके लिए कारागार रूपी संख्या अनिवार्य है। इसी प्रकार भगवान ने इस दुखमय भौतिक संसार की क्षणिक सृष्टि उन लोगों के लिए को है जो उनको भूल गए हैं और इस झूठे संसार पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी वे पतित आत्माओं को अपने धाम में वापस ले जाने के लिए इच्छुक रहते हैं और इसके लिए प्रामाणिक धर्मशास्त्रों, प्रतिनिधियों तथा अवतारों के रूप में बद्ध जीवों को अनेक अवसर प्रदान करते रहते हैं। चूंकि उनका इस भौतिक जगत से कोई प्रत्यक्ष जुड़ाव नहीं है, अतः इसकी सृष्टि के लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इदम भागवत नाम यन्मे भगवतोदितम
सर्ग्रहो 5 यम विभूति न त्वमेतद विपोली कुरु। 51 शब्दार्थ है नारद, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने ही मुझे यह श्रीमद् भागवत नामक तत्व ज्ञान संक्षिप्त रूप में बतलाया था और यह उनकी विभिन्न शक्तियों का संग्रह है। अब तुम स्वयं इस ज्ञान का विस्तार करो। तात्पर्य, भागवत का सार लगभग आधे दर्जन श्लोकों में श्री भगवान द्वारा वर्णित है, जो आगे दिया गया है। यह तत्व ज्ञान है और भगवान का समर्थ प्रतिनिधित्व करता है। परम होने के कारण यह श्रीमद् भागवत तत्व ज्ञान से अभिन्न है। ब्रह्मा जी को यह ज्ञान सीधे भगवान से प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने नारद को सौंपा। फिर नारद ने श्री व्यासदेव से उसे विस्तार करने का आदेश दिया। अतः परमेश्वर का दिव्य ज्ञान संसारी झगड़ालू व्यक्तियों द्वारा कपोल कल्पित नहीं है, वरन यह शुद्ध, शाश्वत, संपूर्ण एवं तीनों गुणों की सीमा से परे है। इस प्रकार भागवत पुराण दिव्य वाणी के रूप में भगवान का साक्षात अवतार है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह इस ज्ञान को भगवान से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास, व्यास से शुकदेव, शुकदेव से सूत गोस्वामी की श्रृंखला में चली आ रही शिष्य परंपरा में भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि से प्राप्त करे। वैदिक वृक्ष का पकक व फल अचानक ऊंची शाखा से पृथ्वी पर गिरकर टूटे बिना एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता रहता है। अतः जब तक उपर्युक्त परंपरा के प्रामाणिक प्रतिनिधि से इस तत्व ज्ञान को नहीं सुना जाता, तब तक मनुष्य इस ज्ञान को समझ नहीं सकता। इसे उन व्यवसाय भागवत वाचकों से नहीं सुनना चाहिए जो श्रोताओं की इंद्रियों को तुष्ट करके जीविकोपार्जन करते हैं। यथा हरो भगवती नृणा भक्तिर भविष्यति सर्वात्मनरिबलाधारे इति सज्जुल्प्य वर्ण्य। 52 शब्दार्थ तुम इस भगवत ज्ञान का संकल्प पूर्वक इस विधि से वर्णन करो, जिससे कि सभी मनुष्य, प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा समस्त शक्तियों के आधार स्वरूप भगवान हरि के प्रति दिव्य भक्ति उत्पन्न कर सकें। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत भक्ति तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ मनुष्य के संबंध की वैज्ञानिक प्रस्तुति का दर्शन है। कलियुग के पूर्व भगवान तथा उनकी शक्तियों को जानने के लिए इस प्रकार के ज्ञान ग्रंथ की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कलियुग के आरंभ होते ही मानव समाज धीरे धीरे पापाचार यथा परसत्री से अवैध संबंध, मादक द्रव्य सेवन, द्यूत क्रीड़ा तथा अनावश्यक पशु हिंसा से प्रभावित होने लगा। इन आधारभूत पाप कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य ईश्वर के साथ अपने शाश्वत संबंध भूलने लगा। इस तरह मनुष्य जीवन के परम उद्देश्य के प्रति एक प्रकार से अंधा हो गया। जीवन का परम उद्देश्य गैर जिम्मेदार पशुवत जीवन अर्थात आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन, इन 4 पाश्विक कृत्यों में कृत्रिम ढंग से लगे रहना नहीं है। इस प्रकार अविद्या के अंधकार में ग्रस्त अंधे मानव समाज के लिए श्रीमद् भागवत वस्तुओं को उचित परिप्रेक्ष्य में दखने हेतु दीपक का कार्य करता है। अतः तत्व ज्ञान के वर्णन की आवश्यकता आरंभ से या परिवर्तनशील सृष्टि के आदिकाल से ही हुई। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, श्रीमद् भागवत का प्रस्तुतिकरण इतना वैज्ञानिक है कि कोई भी निष्ठावान छात्र इसे ध्यानपूर्वक पढ़ करके या प्रामाणिक वक्ता से नियमित रूप से सुनकर भगवदू ज्ञान को समझ सकता है। इस युग में मानव समाज के सभी लोग जीवन सुख के पीछे इतने दीवाने हैं कि अंधकार में रहने के कारण उन्हें इतनी भी दृष्टि प्राप्त नहीं है कि वे जाने कि श्री भगवान ही समस्त सुख के आगार हैं, क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के परम स्रोत हैं। जन्माद्यस्य यतः भगवान को भक्ति के द्वारा ही अबाध सुख की पूर्ण उपलब्धि संभव है और उन्हीं को संगति से हम इस दुखमय संसार से छुटकारा पा सकते हैं। जो लोग इस भौतिक जगत का सुखोपभोग करना चाहते हैं, वे भी श्रीमद् भागवत के महान ज्ञान की शरण ले सकते हैं और अंत में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अतः नारद को उनके गुरु उपदेश देते हैं, या यह कहें कि आदेश देते हैं कि वे इस ज्ञान को संकल्प के साथ व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करें। नारद जी को जीविकोपार्जन हेतु भागवत के सिद्धांतों का उपदेश देने के लिए कभी नहीं कहा गया, वरन उनके गुरु ने आदेश दिया कि इसे गंभीरतापूर्वक प्रचारक को भावना से ग्रहण करें। माया वर्ण्यतो 5 मुष्यई शिरस्थानुमोक्ता शृण्वत श्रद्धया नित्यम मायात्मा न मोहाति। 73 शब्दार्थ विभिन्न शक्तियों से संबंधित भगवान के कार्यकलापों का वर्णन, उनकी प्रशंसा तथा उनका श्रवण परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार होना चाहिए। यदि नियमित रूप से श्रद्धा तथा सम्मान पूर्वक ऐसा किया जाता है, तो मनुष्य निश्चित रूप से भगवान की माया से उबर जाता है। तात्पर्य, किसी विषय का गंभीर ज्ञान मनचले लोगों के भावों से सर्वथा भिन्न होता है। ये मनचले या मूर्ख लोग बहिरंगा शक्ति के प्रसंग में भगवान के कार्यकलापों को व्यर्थ मानकर अपने को झूठ मूठ भगवान की अंतरंगा शक्ति में उच्च स्तर पर सम्मिलित बता सकते हैं, किंतु सत्य तो यह है कि भगवान की बहिरंग तथा अंतरंगा शक्तियों से संबंधित कार्यकलाप समान खपस श्रेष्ठ हैं। दूसरी ओर, जो भगवान की बहिरंगा शक्ति के चंगुल से अभी तक छूट नहीं पाए, उन्हें बहिरंगा शक्ति के प्रसंग में भगवान के कार्यकलापों का नियमित श्रवण कराना चाहिए। उन्हें मूर्खतावश रासलीला जैसे अंतरंगा शक्ति के कार्यकलापों से नहीं आकर्षित होना चाहिए। सस्ते कथावाचक भगवान की अंतरंगा शक्ति के विषय में अत्यंत उत्साह दिखाते हैं और भौतिक सुखोपभोग में मग्न छद्मभक्त गलती से मुक्त जीव की अवस्था पर पहुंचना चाहते हैं और इस प्रकार बहिरंगा शक्ति के चंगुल में बुरी तरह आ फंसते हैं। इनमें से कुछ एक का विचार है कि भगवान की लीलाओं के श्रवण का अर्थ है गोपियों के साथ उनके कार्यकलाप या गोवर्धन धारण जैसी लीला के विषय में सुनना। उन्हें भगवान के पुरुषावतारों जैसे स्वांश विस्तारों से तथा भौतिक जगत की सृष्टि, पलन तथा संहार जैसी लीलाओं से कोई सरोकार नहीं रहता।
किंतु प्रबुद्ध भक्त जानता है कि भगवान की लीलाओं में, चाहे वह रासलीला हो, चाहे सृष्टि की उत्पत्ति, पालन या संहार, कोई अंतर नहीं है। अपितु पुरुषावतारों के रूप में भगवान के कार्यकलापों का वर्णन उन पुरुषों के लिए है जो बहिरंगा शक्ति के चंगुल में हैं। रासलीला जैसी कथाएं बद्ध जीवों के लिए न होकर मुक्त जीवों के लिए हैं। अतः बद्ध जीवों को चाहिए कि बहिरंगा शक्ति के प्रसंग में भगवान की लीलाओं को भक्ति तथा प्रशंसा के साथ सुने। यह कार्य मुक्त अवस्था में रासलीला के श्रवण के समान उत्तम है। बद्ध जीव को कभी भी मुक्त जीवों के कार्यों की नकल नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री चैतन्य कभी भी सामान्य मनुष्यों के साथ रासलीला नहीं सुनते थे। श्रीमद् भागवत के प्रथम 9 स्कंद दशम स्कंद को सुनने की भूमिका बांधते हैं। इस स्कंद के अंतिम अध्याय में पुनः इसकी चर्चा को जावेगी। तीसरे स्कंद में यह और अधिक स्पष्ट हो सकेगी। अतः भगवान के शुद्ध भक्त को चाहिए कि वह श्रीमद् भागवत को प्रारंभ से सुनना प्रारंभ करे, सीधे दशम स्कंद को नहीं। हमसे कई बार कुछ तथाकथित भक्तों ने निवेदन किया है कि हम तुरंत ही दशम स्कंद को हाथ में लें, किंतु हम सदैव इससे बचते रहे, क्योंकि हम श्रीमद् भागवतर को तत्व ज्ञान के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, बद्ध जीवों के लिए विषयी ज्ञान के रूप में नहीं। श्री ब्रह्मा जी जैसे अधिकारियों ने इसके लिए वर्जित किया है। श्रीमद् भागवत को वैज्ञानिक प्रस्तुति के रूप में पढ़कर तथा सुनकर बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति को उत्तरोत्तर माया से मुक्त होकर दिव्य ज्ञान के उच्चतर पद को प्राप्त हो सकेंगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध के अंतर्गत विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार नामक नायक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।